ज्वाइन कर लिया होगा और देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, अब आना शुरू हो गए सारे स्टूडेंट। सॉरी गाइस, थोड़ा इश्यूज़ हो गए थे इन चीज़ों को लेके, लाइव स्ट्रीमिंग को लेके। अब जो है ना जल्दी जल्दी 1-2 मिनट वेट कर लेते, देन वी विल मूव ऑन टू क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ये एसईओ होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है और इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है। यानी मार्केट में जो है ना इसका क्या स्कोप है, लोग किस किस तरह से मार्केट में कमाते हैं और हम जो है ना किस तरह से जो है ना कमा सकते हैं। ये विंडो अपेयर हो रही है और हम जो है ना किस तरह जो है ना कमा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे के लिए बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। मेनली बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब सर्च इंजन क्या होता है, एसईओ क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर आगे जाएंगे तो बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है और हम किस किस तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, एसईओ जो है ना, जैसे मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ और बहुत सारे मेरे सीनियर जो है ना 8 साल 10 साल से इस इंडस्ट्री में जो है ना काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि 1-2 दिन की बात नहीं है कि आज आपने काम किया और कल आप सीख गए। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, बट ये है कि इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे 2 मेरे भाई बैठे हुए हैं जिनकी सहूलत से हम आज क्लास ले रहे हैं, एक उमर परांचा साहब और एक एहसन साहब। तो इन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड किया है और एसी भी मौजूद है, तो हम सहूलत से क्लास ले सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर पढ़ा सकूँ। इन्होंने पता भाई लोगों की अगर फिजिबिलिटी के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, तो ये भी हमारे साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक। अब मैंने आपको बताया एसईओ होता क्या, अगर आप सीखते तो आपसे जॉब कैसे मिलेगी। मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। देखिए, हर फील्ड के अंदर ना हम 2 तरह से काम करते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या फिर जो है ना बहुत सारों में जिनमें पेशेंस होता है वो अपना काम करते हैं। तो एसईओ में भी यही हिसाब है, या तो आप जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कहीं करते हैं फुल टाइम, आप डिस्टर्ब नहीं करना था अपना प्रोफेशन, तो ये स्किल सीख कर आप एज अ पार्ट टाइम जो है ना काम सीख सकते हैं। और जो लोग बेचारे अभी बिल्कुल जॉबलेस हैं या जिनका इंटर हो गया है, जॉब ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, वो जो है ना ये कर सकते हैं कि स्किल सीख कर, जब तक कोई जॉब नहीं मिल रही या जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है एसईओ के अंदर, फुल ऑन चीज़ें नहीं सीख रहे, फ़िलहाल जो है ना आप एज अ पार्ट टाइम ही घर में बैठ के स्किल सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा एसईओ की जॉब हंटिंग कैसे होती है और किन किन प्लेटफॉर्म पे जाके हम एसईओ का काम करते हैं और क्या प्रूवन टेक्निक्स है जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करी है। मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगा अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर और दिखाऊंगा कि किस किस तरह उन्होंने कितनी अर्निंग करी है, और ख़ुद जो मैंने थोड़ी बहुत की थी वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा और बताऊँगा। बेसिकली सबसे पहले जो लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं एसईओ के अंदर, देखें, ये मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, लिंक्डइन जो है ना ये पढ़े लिखों की एक फ़ेसबुक है, ये एक कम्युनिटी है। यहाँ पे होता ये है कि बहुत सारे लोगों इस बारे में पता होगा, पहले से हमने डेमो क्लास में डिस्कस किया था, बहुत सारों को नहीं पता होगा। जैसे लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फेसबुक। यहाँ पर आके जो है हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यानी जो जो हमने काम किया होता है इंडस्ट्री में या जॉब करी होती है, यहाँ हम जो है ना अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो होता ये कि डिफरेंट कंपनी जो है ना एज़ पर हर एक्सपीरियंस हमें अप्रोच करती हैं रिगार्डिंग आर एक्सपीरियंस के भाई आप हमारे पास जॉब है, आप यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास स्विच कर लें, हम आपको इतने पैसे देंगे। और हम करते हैं कि जैसे मैंने ई-नेट टेक्नोलॉजीज़ में काम किया था, तो यहाँ मैंने जो जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, यहाँ पर ऑप्शन होता है, मैंने यहाँ सब लिख दिए थे। इसी के बिहाफ पर कंपनीज हमारी प्रोफाइल विजिट करती हैं, फर्दर फिर वो हमें बताती हैं कि जो है ना आप हमारे पास आ जाएं, यही काम हम भी आपसे कराएंगे, आपको इतने पैसे देंगे। हर कंपनी आपको 10-15 हज़ार ऊपर पे जो है ना जॉब पे रखती है मिनिमम। इसी तरह बाद में मैं सैबरेट के अंदर मैंने ज्वाइन किया, यहाँ मैंने जो जो काम, पहले मैं जूनियर एसईओ था, फिर एसईओ बना, अब न्यू मैं STTP 200 में सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव बना। तो यहाँ पे मेरी डिफरेंट मेरे पास टास्क परफॉर्म होते हैं या टास्क असाइन होते हैं एसईओ के, वो मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो अब ये है कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली सबसे पहले आप ये कर लें, जो इंटरमीडिएट है एटलीस्ट या किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पर आके सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना लें, साइन अप करें, अपनी प्रोफाइल बनाए, आपकी एजुकेशन डिटेल लेगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस लेगा, उसके बिहाफ पर जो है ना आप एज अ फ्रेश ही प्रोफाइल बना लें, उसके बिहाफ पर आपको जॉब्स अपेयर होती हैं। अब जब आएंगे ना यहाँ पे देखने पूरा सेक्शन बना हुआ होता है, माय नेटवर्क का मतलब होता है कि जो है ना जो लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे इसमें कम्युनिटीज़ होती हैं, जो एसईओ वाले हैं वो एसईओ वालों को ज्वाइन करेंगे,
अब ये इतनी सारी रैंडम प्रोफाइल आ रही हैं, ये सारे रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, यानी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की ना लीड्स हैं। कोई मैनेजर है, कोई लीड है, हेड हंटर, पीपल पर्सन। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट आपकी प्रोफाइल विजिट करके आपको अप्रोच करते हैं, फिर आपको बोलते हैं हमारी कंपनी में पोजीशन है और आप इंटरव्यू देने आ जाओ अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये जॉब्स का सेक्शन है। अब जो जो आप काम सीखेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव की एक जॉब आई हुई है, पाकिस्तान रिमोट। रिमोट का मतलब है आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये ऑनलाइन आपसे काम करेंगे। मैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के दिखा दूँगा और सैलरी भी। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट चाहिए इस कंपनी में, टीम लीड पी और इसको एरिया कराची की है, यहाँ टीम लीड चाहिए। फर्दर आप यहाँ के ना हर तरह की जॉब जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉपी राइटर की, अपवर्क एक्सपर्ट की, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, इस तरह की जॉब्स आती हैं। अब हम करते क्या है, मिसाल के तौर पे आप जूनियर हैं, अभी आप सीखेंगे तो आप लिखेंगे जूनियर एसईओ। किसी ने अगर जूनियर एसईओ से रिलेटेड जॉब डाली हुई होगी वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई ये देखो जूनियर एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए, ये ऑन साइट है। आप यहाँ पे सब चीज़ों के फ़िल्टर लग जाते हैं, सैलरी, एक्सपीरियंस, लोकेशन, ऑन साइट चाहिए, रिमोट चाहिए, कराची में चाहिए, आपको यूएस के अंदर चाहिए, हर सिटी के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएंगी। अब जैसे एक हमने जॉब खोली थी आप, ये एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है मिड लेवल, यानी जिसको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, लिखा हुआ भी है फुल टाइम एंट्री लेवल, यानी आपका एक्सपीरियंस एंट्री लेवल, कंपनी साइज भी लिखा हुआ है, 4 लोग यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ये अबाउट द जॉब लिखा हुआ है, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस, आइडेंटिफाई विजुअल सर्च टर्म एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये कीवर्ड रिसर्च मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ऑप्टिमाइज वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो किस तरह ऑप्टिमाइज होता है, कंटेंट से मुराद ये होती है, ये देखें वेबसाइट इसके ऊपर मैं काम करता हूँ ये मिसाल के तौर पर हमने कंटेंट लिखवाया हुआ है, कूल वाटर्स एंड नेचुरल ब्यूटी, 7 बेस्ट स्विमिंग होल्स इन न्यूयॉर्क नाउ रिवेल्ड, ये एक टॉपिक लिखवाया हुआ है। अब ये कीवर्ड के ऊपर हमने पूरा कंटेंट लिखवाया है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हम देखेंगे कॉम्पिटिटर्स ने इस कीवर्ड के ऊपर कैसा काम किया है और हमने क्या क्या चीज़ें मिसिंग करी हैं, लोगों ने इसकी लोकेशन डाली है, एड्रेस डाला है, यहाँ डिस्काउंट रेट डाले हैं, ये सब चीज़ें हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। रही बात डेवलपमेंट इम्प्रूविंग इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज ये एसईओ के देखें 3 फैक्टर्स होते हैं, एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है और एक टेक्निकल एसईओ होती है। आ रही है बात बोले सब? 3 तरह की एसईओ होती हैं, एक ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। हम जो मेनली सीखेंगे ना, हम अभी बेसिक से सीखेंगे तो हमारा काम होगा ऑन पेज एसईओ सीखना और ऑफ पेज एसईओ सीखना। इसी के लिए मार्केट में ना हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह आप फर्दर इससे सीखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इंडीड है और rosie.pk है, वहाँ बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं। आप चीज़ें सीखते रहें, अपनी वहाँ प्रोफाइल मेंटेन कर लें, वहाँ स्किल ऐड करने का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में स्किल्स ऐड करी हुई, मैं कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए। जब कोई भी मेरी आता है वेबसाइट पे आके विज़िट करता है, देखें आपको दिखाऊँ, जो लोग आपकी प्रोफाइल व्यू करते हैं ना, यहाँ पे एक आपको ना नोटिफिकेशन आता है कि दिस पर्सन वी व्यूड योर प्रोफाइल। देखें मिर्ज़ा मज़हर हुसैन एंड 1 पर्सन व्यूड योर प्रोफाइल। ये डिफरेंट एचआर वाले या डिफरेंट कंपनीज़ के ना आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं और फिर वो आपको इनबॉक्स में अप्रोच कर दें। ये कॉन्फिडेंशियल है बट मैं आपको अपने इनबॉक्स दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे देखें, अक्सा वीरानी, ये एक एचआर की थी, वी आर लुकिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट सिलिकॉन ग्राफिक्स। फिर ये जवेरिया राहत, मोहम्मद उमर, फराज बेग, अस्सलाम वालेकुम मामा, वी आर लुकिंग फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल, कैन यू रिकमेंड मी गुड प्रोफाइल्स फॉर दिस पोजीशन। अभी इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई प्रोफाइल रिकमेंड कर दें जो एसईओ से रिलेटेड हो। अभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, तो यानी ये जो है ना एचआर वाले थे, ये हमें इतना अप्रोच करते हैं और आप लोगों को काम आता है तो मैं भाई आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकता हूँ। इसी तरह ये लोग आपको भी अप्रोच करके रख सकते हैं। ये बंदे ने मुझे मैसेज किया था, वी हैव अप्लाइड फॉर एसईओ जॉब्स। हाँ, यू हैव अप्लाइड एसईओ जॉब फॉर 3 मंथ्स अगो, लेट डिस्कस ओवर द फोन इफ़ यू आर अवेलेबल टू वर्क। तो मैंने बोला टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर, ये वगैरह वगैरह डिस्कशन हो गई। तो इन तरह से आप जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। जॉब करने के लिए आपको मैंने बता दिया, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप ज्वाइन करें। बाकी अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अपनी जॉब स्विच ना करूं और इसके साथ साथ मैं अपना काम करूं, पार्ट टाइम में काम करूं, तो अपवर्क और फाइवर ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे जो है ना आप आकर काम कर सकते हैं।
ये एज अ फ्रीलांस, ये और भी बहुत सारी फ्रीलांस साइट्स हैं, लेकिन ये जो है ना बहुत इंडस्ट्री की फेमस, और यहाँ बहुत ज़्यादा काम माशाल्लाह आ रहा होता है। तो यूजुअली पीपल जो है ना, हम जैसे लोग यहाँ के जो एसईओ काम करते हैं, वो बाद में आके यहाँ पे जो है ना अपनी प्रोफाइल बना के काम करते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह आप कमा सकते हैं एसईओ सीखकर, और लोग इससे जो है ना किस तरह कमा रहे हैं। आई होप बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी सिंपल वही क्राइटेरिया है, आप दोनों प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मेनली एसईओ के अंदर होता ये है, आई होप सब आ गए। ठीक है, कोई इशू हो तो आप कमेंट में बता दिएगा। तो यहाँ सर उमर बैठे हुए, तो ये विल हेल्प बस। तो इस तरह जो है ना, हम जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं वो हम इस तरह यहाँ कर अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं। और अपवर्क और फाइवर में एक मेजर डिफरेंस है। अपवर्क के अंदर होता ये है कि जो है ना क्लाइंट यहाँ पे जॉब खुद पोस्ट करता है कि मुझे XYZ जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और आप जो है ना फर्दर करें ये कि जो है ना हम, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपवर्क पे जो है ना उमर साहब बदतमीजी कर रहे हैं। अपवर्क पे जो है ना यूजुअली क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, फिर हम बहुत सारे लोग जो उस जॉब को फुलफ़िल कर सकते हैं वो जाके प्रपोजल सबमिट करते हैं कि भाई ये मैं जो ना आपने जॉब पोस्ट करी है, मैं ये काम करके आपको दे सकता हूँ और इतने इतने पैसे चार्ज करूँगा। और इसके अपोजिट ही फाइवर के अंदर होता है। फाइवर में हम अपनी शॉप बनाते हैं, खुद डिस्प्ले करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि मैं जो है ना ये काम जानता हूँ, आप मुझसे करा सकते हो। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है ना ऑफ़र पे काम किया करो। इसमें होता ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्लाइंट को पिच करो। जितना अच्छा आप प्रपोजल सबमिट करोगे क्लाइंट को, तो आपके पास हाई चांसेस हैं कि क्लाइंट आपसे काम कराएगा। हर प्रपोजल के ऊपर जो है ना कनेक्ट होते हैं, जैसे मेरे पास अभी 80 कनेक्ट अवेलेबल है। हर प्रपोजल पे हमारे कनेक्ट स्पेंड होते हैं। जितना अच्छा जॉब होगी, यानी जितने हाई अमाउंट की जॉब होगी, इतने ज़्यादा प्रपोजल हमारे कंज्यूम होते हैं। लेट सपोज कि आपके 80 कनेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, तो आप ये दोबारा $5 $10 के ख़रीद भी सकते हो कंपनी से, फिर दोबारा आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह फाइवर के अंदर होता है। फाइवर के अंदर हम इस तरह की अपनी गिग्स बनाते हैं। ये डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई है, पाकिस्तानियों ने। देख रहे हैं ये सब मुसलमानों के नाम ये आ रहा है, ये मुहरिब हक और ये उमर सत्तार, ये UI UX डिज़ाइनर हैं। और इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। ये अपनी सर्विसेज यहाँ पे लिखते हैं और बताते हैं भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 45,000 से स्टार्ट हो रहा है, 30,000 से इनका काम स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम ये 1,80,000 से स्टार्ट कर रहा है काम बंदा। हर बंदा अपनी अपनी स्किल के हिसाब से जो है ना काम अपना बताया था, भाई मैं इसके अंदर काम करूँगा। ये इनकी रेटिंग्स होती हैं कि इन्हें 5 स्टार रेटिंग मिली है, 122 इनके बाद रिव्यूज़ मौजूद हैं। इसी तरह अपवर्क के अंदर होता क्या है जैसे मिसाल के तौर पर अपवर्क का जो लेआउट ऐसा है कि जैसे मैं एसईओ की प्रोफाइल हूँ, यहाँ पर मेरे पास जॉब आ रही है। आई एम इंटरेस्टेड इन गूगल एंड कंज्यूमर रिव्यूज़ मैनेजमेंट। इन्हें गूगल और कंज्यूमर रिव्यूज़ मैनेज करवाने, और अब तक इनके ऊपर ना लोग 10 से 15 प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यानी ये यूज़र जो है ना स्कैम नहीं है, इसका पेमेंट वेरीफाइड है। आप अगर से काम कराओगे तो आपको पैसे देगा। और इसकी लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम। मेनली जो यहाँ पे फॉलो होता है ना, वो डॉलर करेंसी फॉलो होती है, उसी के अंदर आप क्लाइंट से लेन देन करते हो। अब इसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन गूगल चाहिए, यानी गूगल पे से एसईओ ऑप्टिमाइज़ करवानी है। अब 20 to 50 प्रपोजल सबमिट हुए हैं। अब इस जॉब पे हम कभी भी अप्लाई नहीं करते, इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड आ रही है, यानी ये यूज़र स्कैम कर सकता है। अपवर्क आपको एक वार्निंग दे देगा कि इसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस पर काम करो, हम जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह देखें जो जो डिफरेंट टास्क होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च। यहाँ मैंने अपवर्क पे आगे लिखा कीवर्ड रिसर्च। मैं बता रहा हूँ आप जो स्किल सीखोगे ना, आपके काम कैसे आएगी। ये हमने अपवर्क पे आगे रिसर्च करी, अब लोगों ने जॉब पोस्ट करी है, वी आर नीड एक्सपर्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, लेकिन इसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, आप इसकी जॉब देखो भी नहीं, रिजेक्ट कर दो। ये इंडिया का 0 स्पेंड है। डिजिटल मार्केटिंग फॉर, इन्होंने अपनी वेबसाइट दिया, हमें इस वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग करानी है। एसईओ एक्सपर्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया एंड स्किल, एसईओ स्पेसिस्ट चाहिए इनको, पेमेंट अनवेरीफाइड आ रही है। आप देखो यहाँ पे फिल्टर लगते हैं साइट के अंदर, आप साइड बार में देखोगे ना, अभी आप एंट्री लेवल पर हो, आप एंट्री लेवल पर चेक मार्क लगा दो, फिर आपके पास सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब्स आएंगी।
फिर उसके बाद आप ऐसे प्रपोजल पे सबमिट करना चाहिए जिन पे कम से कम लोगों ने अप्लाई किया हो, यानी फिर हाई चांसेस होते हैं क्लाइंट आपका प्रपोजल भी रिव्यू करेगा और आपको भी दे सकते हैं। फ़िलहाल आप 5 to 10 में कर दो इनिशियली, भाई लेस देन 5 में आप नहीं जाओ। और आप यहाँ पर आ जाओ, लास्ट आएगा पेमेंट वेरीफाइड का लेस देन 1 मंथ। प्रोजेक्ट की लेंथ पूछा, आप कितने मंथ का प्रोजेक्ट करना चाहते हो जिसकी लेंथ 1 महीने से कम हो, दिखा रहा है 1 to 3 में कर लेते हैं, फिर 9 जॉब्स आ रही हैं। और लेस देन 30 आवर्स, आप लेस देन 30 आवर कर दो। अब मैंने इतने फ़िल्टर लगा लिए ना, अब मेरे पास सिर्फ सेलेक्टेड जॉब्स ही यहाँ पर आ रही हैं। अब इन बहुत सारों की पेमेंट अनवेरीफाइड आ रही है। ये देखें, पाकिस्तान का ही बंदा है, इसने जॉब पोस्ट करी हुई है, $200 ये अब तक स्पेंड कर चुका है। नीड टू डन PPC सेटअप, लिस्टिंग रिव्यूज़ एंड ऑप्टिमाइजिंग माई प्रेजेंट अकाउंट। ये SEO से रिलेटेड नहीं है काम, बट ये PPC भी SEO का एक पार्ट है, वो इंशाल्लाह हम फर्द जाके सीखेंगे। अब इसे SEO ब्लॉगिंग करानी है। आप लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन पेज SEO। सबसे पहले हम ऑन पे सीखेंगे। देखिए, वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट फॉर ब्लॉग बेस्ड ऑन फिग्मा, ये पढ़ लेते हैं भाई, इसको काम क्या कराना है। UK राइटर, SEO राइटर नीडेड फॉर माई डॉक्यूमेंट, क्रिएट विकिटिया पेज, वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, मेटा फेसबुक मार्केटिंग, प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग, किड्स क्लब। इस तरह की ना जो हम स्किल डालते रहेंगे उसकी जॉब आती रहेंगी। फर्दर हम यहाँ चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अभी ये बहुत बात का पार्ट है, यानी जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी तब आप जो है ना इस पर काम शुरू करेंगे। देखें, इसके ऊपर से लिखा हुआ है मैं इसे $150 दूंगा, ये फिक्स प्राइस है। अब आपको ये आप चीज़ें पढ़ लोगे, अगर आप कर सकते हो तो आप यहाँ पे आके जो है ना प्रपोजल सबमिट करोगे। अप्लाई नाउ पे जाएंगे हम। अप्लाई नाउ पे से जो चीज़ें बोली हैं आप इनको जो है ना, इसमें जॉब डिटेल है, ये आप अपनी जैसे दो प्रोफाइल होती हैं, आप एक बनाओ, 2 प्रोफाइल बनाओ, आपके ऊपर होती है। या आपसे उसने कुछ सवाल पूछे हैं, या हमें इसने $150 बजट है, आप यहाँ पे 200 लिख सकते हो, नहीं भाई मैं $200 में काम करूँगा। फिर क्लाइंट आपसे निगोशिएट कर लेगा। अब 10% अपवर्क फ़ीस लेता है टोटल अमाउंट की, यानी $20 अपवर्क फ़ीस लेगा तो $180 आपके अकाउंट में आएंगे जो ऊपर चार्ज करेगा। ये $80 आपके ऊपर डिडक्ट होकर आएंगे। आप इसे अपना लोकल बैंक कोई भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सब सारी बातें हवा में नहीं है कि आप बोलो हम दिखा रहे हैं और आप काम नहीं कर सकते। ये मैंने तकरीबन 1 साल पहले काम किया था, 1 साल तो नहीं 6 महीने हो गए मैंने एक SEO का काम किया था। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या काम किया था और इससे मैंने कितने पैसे कमाए थे। तो ये मैंने लास्ट अक्टूबर में जॉब की थी एक SEO की। मैं एक चीज़ में मैंने चीज़ें सीखी थी, फिर मैंने अप्लाई किया, क्लाइंट ने जवाब दिया, उसमें मैंने बंदे का काम किया। ये 200+ अर्निंग मेरी प्रोफाइल पे शो हो रही है और मैंने एक जॉब कंप्लीट की थी। तो एक क्लाइंट था, उसे गूगल वेब स्टोरीज़ बनवानी थी, तो ये काम मैंने पहले किया हुआ था ऑफिस के अंदर, मैंने अप्लाई कर दिया था। अक्टूबर 14 को क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ था। तकरीबन इसका मैंने 1 हफ्ते के अंदर काम कर दे दिया था और $240 मेरे अकाउंट में आए थे डिडक्ट होके। जब डॉलर सस्ता था तो पैसे कम आए, जब तो मैं इतना अमीर बंदा आज बहुत अमीर होता तब तकरीबन मेरे पास 20-25 हज़ार रुपये आ गए थे $96 के। तो इसी तरह ये तो बहुत कम मेरी अर्निंग है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आप लोगों को इनसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलवाऊँगा। आज इनसे मिलवाता, असल में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चीज़ें अलाइन नहीं कर सका, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे मैनेजर भी रह चुके हैं, हमाद हुसैन साहब। ये मतलब आपको ये नहीं लगे कि ये हम अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ये रियल पर्सन प्रोफाइल है। मैं आपको इनकी प्रोफाइल भी दिखाता हूँ और इनकी अर्निंग भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले लोग कितनी मेहनत से और कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। अब उनका आई थिंक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमें मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आई थिंक किसी और नाम से उनकी प्रोफाइल है, यहाँ आ नहीं रही। तकरीबन उनकी $5000 जो है उनकी मशीन लर्निंग हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा वो डॉलर कमा चुके हैं। अब कराची के ही बंदे हैं और मैंने इनके साथ पिछली कंपनी में काम किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है
हमारे पुराने दोस्त और हम्मद भाई, इनसे मैंने बहुत काम सीखा भी है। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा रोल है काम सिखाने में। ये हम्मद हुसैन है और अभी ये सैबनेट के अंदर काम कर रहे हैं। ये इनकी कोई बचपन की तस्वीर है, अब तो माशाल्लाह बहुत अपग्रेड हो गए। इसी तरह आप काम कर सकते हैं। फाइवर पे मैं काम नहीं करता, ऑल्दो मैंने इसमें प्रपोजल्स अपने बनाए थे, यानी अपनी प्रोफाइल पे अपनी। इसे यहाँ पे जो गिग्स बनाते हैं, अपनी गिग्स बना के बेचते हैं, इसे रैंक कराते हैं। बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम करने में, मैं यहाँ काम नहीं करता। ये मैंने वेब स्टोरीज़ की बनाई हुई थी, ये गूगल वेब स्टोरीज मैंने की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब भी यहाँ पे लोग जॉब डालते हैं, बट मैं आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा। लेकिन ये है कि अगर आप लोग काम सीख गए तो हम ये काम अपना भी शुरू कर सकते हैं। मैंने इरादा किया है कोर्स के बाद जो लोग सीरियस होंगे, हम हर 3-4 बच्चों के साथ मिलके, 4 स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर गूगल वेब स्टोरीज, कंटेंट पब्लिशिंग खुद सीखेंगे। ये गूगल वेब स्टोरीज़ मैंने डाला था और देखें यहाँ पे कोई रेलिवेंट अगर जॉब आ रही होगी। ये बहुत कम लोग काम कराते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन है, वो उन्होंने एज ए इंटर्न मेरे पास काम किया है और हम उन्हें सिखाई भी दी। ये हमारी एक वेबसाइट थी, इस पर मैं काम करता था, इसके ऊपर मैं वेब स्टोरीज़ बनाता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ वेब स्टोरीज़ होती क्या है। ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान काम है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी। ये सब मैंने खुद बनाई है। ये विजुअल कंटेंट होता है एक सॉर्ट ऑफ, ये गूगल पे एक अपीयर होता है डिस्कवर सेक्शन के अंदर। इस तरह हम इमेज के ऊपर अपना टेक्स्ट अपीयर करते हैं। इसके थ्रू लोग विजिट करते हैं और हम इससे फिर पैसे कमाते हैं। सब तरीके हम आपको दिखाऊंगा पैसे कमाते कैसे हैं इंशाल्लाह आगे चलकर। ये इसके ऊपर एड्स अपीयर हो रहे हैं, इसके थ्रू हम अर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोग सीरियस होंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह काम सीख जाएंगे। और अभी फ़िलहाल अपने जो प्रोफेशन से आप जुड़े हुए ना, वो छोड़े नहीं। पार्ट टाइम जो है ना, अभी भी इतनी इन्फ्लेशन में आप लोग के पास टाइम है, अपने पेरेंट्स को आप अच्छी लाइफ दे सकते हैं। थोड़ी बहुत एफर्ट करें अपने माँ बाप के लिए। घर पे जाके आप अगर दोस्तों में चले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फजर के बाद उठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बेहतर है लैपटॉप लेके बैठें, चीज़ें रिसर्च करें। ये चैट जीपीटी आप लोगों को पता है एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू आपको जो चीज़ आप इससे पूछनी है, इसको आप प्रॉम्प्ट दें, वो आपको सब चीज़ बताएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको बोल रहा हूँ व्हाट इज़ एसईओ। आपको बहुत सारी जगह मेरी भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूरा डिस्क्राइब करके दे देगा भाई एसईओ क्या होती है, इसमें ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, इस सब चीज़ें इसने खुद ही बता दी। इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है, यूएक्स, और ये एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सब चीज़ें इस टूल ने बता दी। असल मसला ये हमारे अंदर करेज नहीं है। हम चाहते हैं कोई हमें हाथ पकड़ के चीज़ें सिखा दे तो हम सीख लें, खुद से हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। तो ये अगर हम ठीक कर लें, अपना आदत अपनी ठीक कर लें, तो हम सब अपनी अपनी इंडस्ट्री में इम्प्रूव हो सकते हैं। बहुत सारी बात ये है, होशियार लोग आगे भाग देते हैं और जो बेचारे थोड़े सीधे साधे लोग हैं या जो एफर्ट नहीं कर रहे, वो पीछे रह जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया। जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब आपको लिंक्डइन पे कैसे मिल सकती है। लिंक्डइन पर आप स्क्रॉल भी करेंगे, आप प्रोफाइल बनाएं, जितने लोग ऐसे हो गए ना, एचआर वाले जितने हैं उनका फॉलो कर लें। या आप स्क्रॉल करते रहेंगे ना डेली, आपको जैसे मैंने एसईओ के बंदों को फॉलो किया हुआ है, लोग अपनी टिप्स देते हैं। देखिए लाइफ ऑफ फ्रीलांसर, कोई फ़नी पोस्ट भी कर रहा होता है, सुपर यूज़फुल एसईओ टिप। ये बहुत सारे हमने फाउंडर्स फॉलो किए हुए हैं। डैनियल, ये एक वेबसाइट है बहुत बड़ी, स्कूटर लैब, ये उसके सीईओ हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो ये चीज़ें सिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम गोरों से सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह की देखिए जॉब आई हुई होती हैं। वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस अकाउंट्स मैनेजर विद अ बैकग्राउंड इन द बिजनेस प्रोसेसिंग बीपीओ इंडस्ट्री। और ये जॉब लिखी हुई है, अगर कोई अकाउंट मैनेजर है भाई, वहीं अप्लाई कर सकता है। वो सीए फाइनलिस्ट, ACCA क्वालिफाइड, ACMA क्वालिफाइड। मुझे लग रहा है उमर भाई आपके लिए जॉब है। तो ये अकाउंटेंट है हमारे। तो ये मेरे दोस्त असलान मुस्तफ़ा, ये अगर आप कोई भी चीज़ लाइक करते हैं ना, आपको भी अपेयर होती है। तो इन्होंने जॉब लाइक करी हुई, हमें शो हो गई। देखो ये हायरिंग अलर्ट, हायरिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड लुकिंग फॉर PHP लारावेल डेवलपर। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टीम लीड है, इसने एक डेवलपर की जॉब डाली हुई, अगर क्यों करना चाहे तो इस पर ईमेल कर दे।
मार्केट में जॉब बहुत है, मसला ये हमें काम नहीं आता, ना हम काम सीखना चाहते। फिर भी इंशाल्लाह अगर तकरीबन 150 बंदों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, 15 बैठ के क्लास ले रहे हैं तो ये हमारी सीरियसनेस है। हम छुट्टी का दिन निकाल के, मुझे हमारे कुछ हमदर्द दोस्तों ने बोला कि आप फ्री में नहीं पढ़ाओ, लोग नहीं पढ़ते। लोग आपने काम 5 साल में सीखा है, थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है, लोग इसको वैल्यू नहीं करेंगे, लोग काम नहीं सीखेंगे। और कोई आएगा, कोई भागेगा, कोई क्लास ज्वाइन करेगा, कोई लीव करके भाग जाएगा। फ्री के काम की वर्थ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, लोग पैसे कैसे देंगे? 5,000 आप कहीं जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपये से कोर्स की फ़ीस है। मैं 5,000 भी लूँ तो मैं बोलता भारी है इस महंगाई में किसी के लिए देना। तो बट ये कि स्टिल लोग सीरियस नहीं है। मैंने जान की संडे की क्लास रखी कि ना लोग इजीली बढ़ सकें। सब जॉब पे होते हैं पूरा वीक, तो वही छुट्टी वाले दिन हर बंदा 2 घंटे अपनी ज़ात के लिए निकाले। बहरहाल जो अब भी स्मार्ट लोग हैं वो सीखें, फ़ायदा है उनके पेरेंट्स के लिए। अपने कोई गोल बनाए कि भाई मैं सीख इसलिए रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करूँगा, मैं अपने रिश्तेदार जो मेरे कमज़ोर हैं उनको फैसिलिटेट करूँगा, मेरे कमज़ोर दोस्त हैं कोई, मैं उनकी खिदमत करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। किसी नीयत को लेके काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम सिखाएंगे भी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी काम करने की। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। आप मूव ऑन टू आवर क्लास। मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं सारी एसईओ की और स्कोप भी बता दिया इंडस्ट्री का। और वन मोर थिंग, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे टीम लीड भी रह चुके हैं, आमिर हसन जिलानी साहब। ये कोर्स बनाने में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। हम्माद भाई को 10 साल का एसईओ का एक्सपीरियंस था, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। ये आमिर हसन जिलानी साहब हैं। इन्होंने ऑल्दो हमसे पैसे चार्ज किए हैं कोर्स बनाने के, बट स्टिल इन्होंने बहुत एफर्ट करके आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है। और ये माशाल्लाह आलिम भी हैं, इन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया भी है। हम दोनों ने 2.5 साल साथ काम किया। इन्होंने पूरा कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि अगर कोई बेसिक से ज्वाइन करना चाहे ना एसईओ, तो वो क्या क्या चीज़ वो कर सकता है, ये सब इन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग सीखेंगे, मैं इनकी हेल्प से ही जो है ना आप लोगों को बताऊँगा। इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत बहुत हार्ड वर्किंग बंदे हैं। 40 साल इनकी उम्र होने वाली है, लेकिन मुझ जैसे 2 बंदों का काम ये अकेले करते हैं अभी भी माशाल्लाह। तो हमें सीखना चाहिए। तो बट ये कि अगर आप लोग एफर्ट करेंगे, इनको भी फ़ायदा होगा, हमें ही फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स मूव ऑन टू क्लास। बेसिकली ये मैंने आपको बताया था, ये बिगनर्स का कोर्स है, ये मेरी शक्ल है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। उमामा पराचा मेरा नाम है, जानते हैं आप लोग, बहुत सारे नहीं जानते। तो हम पराचा एजुकेशन सेंटर काफ़ी टाइम से रन कर रहे थे। इसमें सर मुईज़ थे, सर उमर साहब थे जो इसकी फाउंडेशन में शामिल थे। मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं तो ही इज़ वर्किंग हेयर, तो ये आपको दिख जाएंगे। और फ़िलहाल ये माशाल्लाह थोड़े मौलवी हैं, शक्ल वकल अपनी नहीं दिखाते ये लोगों को। तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है बहुत सारी चीज़ों में। हम ज़िंदगी भर के एहसान बंदे हैं ये नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। बहरहाल मकसद ये कि आप कभी भी लाइफ में कहीं भी चले जाए ना, किसी भी लेवल पे, भले आप 10 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जिसने आपको 10 रुपये के काबिल किया ना, ये आपका साथ दिया है, आप उसको अप्रिशिएट करो ताकि उस बंदे की नेकी ना मरे और वो फिर आगे लोगों को सिखाए, या आपके अंदर भी एहसास रहे, हम एहसान फरामोश नहीं बने। तो मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ या किसी की शक्ल दिखा रहा हूँ। हम सब जो है ना इस बात का एहसास करें। आपकी लाइफ में भी 10,000 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक सिखाया होगा। मैं बोलूँ भाई मैंने अकेले नहीं किया है, मेरे बहन भाइयों ने तो जगह कुर्बानी दी होगी जिन्होंने मुझे काम सिखाया। हर एक का बहुत बड़ा अपना रोल है चीज़ें सिखाने में। अब ये बोतल भी नहीं किया जिससे मैं पानी पी रहा हूँ तो लेट्स मूव ऑन टू क्लास। देखें व्हाट इज एसईओ। बेसिकली एसईओ होती क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग योर रैंकिंग इन द सर्च रिजल्ट्स एंड गेटिंग मोर ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक। यानी एसईओ एक प्रोसेस है, एसईओ एक कोई टर्म नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और उसके अंदर हम थे क्या है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग योर रैंकिंग, यानी उसके अंदर हमारा मकसद या हमारा गोल क्या हो, वेबसाइट्स की रैंकिंग को इम्प्रूव करना। इन द सर्च रिजल्ट, यानी जो सर्च पे हमारे रिजल्ट अपेयर हो रहे होते हैं वो उनको रैंकिंग को इम्प्रूव करना। एंड गेटिंग मोर ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक। और ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है ऐसा ट्रैफिक जिसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे हों। अब ये इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम क्यूरी सर्च करते हैं ट्रैवल इन न्यूयॉर्क। ये एक मेरी क्यूरी है, मैंने गूगल पे सर्च करी है।
अब इसमें दो तरह का ट्रैफिक आ रहा होगा। एक तो जैसे मैंने ये आप क्यूरी सर्च करी गूगल पे, आप दिखा दो, सबसे पहले एक वेबसाइट आ रही है ऑफिशियल गाइड टू न्यूयॉर्क स्टेट। ये एक वेबसाइट आ रही है, आई लव न्यूयॉर्क और NYC गो ट्रैवल, US न्यूज़, ये टॉप 10 साइट जितनी सर्च के अंदर आ रही हैं। फिर देखें ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये मैं आपको फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का। स्पॉन्सर्ड ये वो साइट्स रैंक कर रही हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऐड लगाए, यानी PPC जो आपको होता है ना, पे पर क्लिक, ये एड्स के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, इसके थ्रू ऐड अपीयर हो रहे होते हैं। यानी होता ये है कि ना गूगल आप ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले ना आपको ये ऐड दिखा रहा होता है। ये इन वेबसाइट ने ना इस कीवर्ड के ऊपर कोई CPC होगी, यानी हर क्लिक करने पर इसके अकाउंट से पैसे चार्ज होंगे, लेकिन ये वेबसाइट टॉप पे रैंक करेंगी। इन्होंने भी ऐड चलाया हुआ, ट्रिप एडवाइजर बहुत बड़ी मशहूर साइट है, इनके ऊपर ये पेड रन कर रहे हैं। लेकिन हम SEO के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम फ्री ट्रैफिक लेकर आए, पेड लेके नहीं आए, यानी उसके अंदर हमारा कोई, हम गूगल को पे नहीं कर रहे हो, हमारी पर्सनल एफर्ट के थ्रू जो है ना हम ट्रैफिक लेकर आ रहे हो। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा ये ट्रैफिक कैसे आता है और हम इसे नोट कैसे करते हैं। बेसिकली समझ लें SEO होती क्या है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब आपको पता होना चाहिए सर्च इंजन क्या होते हैं। अब सर्च इंजन वो जगह जहाँ पे जाके हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। पहले देखें पूरी दुनिया में ना 90% लोग सिर्फ गूगल पे आके सर्च करते थे और 90% शेयर जो है ना गूगल के पास था। लेकिन दुनिया में और भी सर्च इंजन है, अगर आपको इन बारे में नहीं पता दुनिया में कितने सर्च इंजन है, आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, प्लीज़ मेंशन द टॉप सर्च इंजन्स। आप यहाँ आके ChatGPT पे लिख दें या आप गूगल पे लिख दें। मुझे वर्बली भी पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग जो है ना इसका यूटिलाइज़ करें, टूल टू ChatGPT का फॉर रिसर्च। इसने देखें बहुत सही चीज़ें बता दी। गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन विद अ ग्लोबल मार्केट ऑफ 90%। गूगल का शेयर जो है ना 90% है सर्च के अंदर, यानी मेनली लोग सर्च इंजन बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो 90% पूरी दुनिया में लोग जो है ना चीज़ें गूगल पे आके सर्च करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बिंग, आप bing.com लिखें, यहाँ पे बिंग आ जाएगा। जो चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं वही चीज़ आप यहाँ के सर्च करें। जैसे हमने ट्रैवल इन न्यूयॉर्क गूगल पे लिखा था, वही हम यहाँ भी लिख सकते हैं। बिंग भी एक सर्च इंजन है। ये आ रहा, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग सर्च इंजन। इसी तरह बेदू है, बेदू चाइना का सर्च इंजन है। इसी तरह याहू है, याहू ऑपरेट सर्च इंजन इन पार्टनरशिप विद बिंग। अब माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को भी बाय कर लिया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास बिंग भी है, याहू भी है, बट गूगल जो है ना स्टिल सबसे ऊपर है। अब यांडेक्स, ये रशिया का सर्च इंजन है। तो आपको बता रहा हूँ सर्च इंजन बहुत तरह के होते हैं, हमें नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछते हैं गूगल के अलावा कोई 5 सर्च इंजन बताएं। अगर आप जूनियर SEO पे जाएंगे तो आपसे हो सकता है बेसिक सवाल कर लें, तो आपको पता होनी चाहिए। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बेदू चाइना में यूज़ होता है, चाइना अपना सर्च इंजन यूज़ करते हैं, वो गूगल यूज़ नहीं करते। इसी तरह यांडेक्स रशिया का है, रशिया अपना सर्च इंजन यूज़ करते हैं। डकडकगो इज़ अ प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन, emphasize protecting user privacy are not tracking search activity. It has gained a popularity among user concerned about online privacy and data security. जैसे डकडकगो बोल रहा है, डकडकगो जो है ना ये प्राइवेसी फोकस्ड है, यानी डकडकगो जो है ना आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, होता क्या है गूगल हमारी कुकीज़ वेबसाइट का पीछे का ना बैकएंड का डेटा हमारी क्यूरीज का सर्च करके उठा रही होती है और करती क्या है फर्दर हमारे साथ। जो अगर मिसाल के तौर पर हमने ट्रैवल इन न्यूयॉर्क सर्च किया है, आप लोगों को बताया ना, अब आपके पास ना न्यूयॉर्क के ट्रैवल के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आपके पास जो है ना, जो आप कोई T-शर्ट सर्च कर रहे हो, आपके पास ब्रांड्स की जो है ना प्रमोशन ऐड आना शुरू हो जाएंगे कि ये रेड कलर की T-शर्ट बाय कर लें, ये बाय कर लें। तो ये आपकी प्राइवेसी यहाँ पे सिक्योर नहीं है। लोग करते क्या है, लोग आकर जो है ना चीज़ें सर्च करते हैं, तो गूगल उसी से रेलिवेंट डेटा दिखा रहा होता है। बट आप करें ये डकडकगो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह नेवर है, ask.com है, बहुत सारे हैं। तो आप ये समझ गए भाई, एक बार क्लैरिटी हो गई भाई सर्च इंजन क्या होता है। अगर समझ गए तो कमेंट में बता दें कि सर समझ गए सर्च इंजन क्या चीज़ है। और अब मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट बता दूंगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। असल बेसिकली होती यही है, SEO में जो ओ है ना वो निकला ही ऑप्टिमाइजिंग से है या ऑप्टिमाइजेशन से है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और ऑप्टिमाइजेशन हम करते कैसे हैं। बेसिकली जो SEO होते हैं ना मेनली उनका काम ही साइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब मैंने आपको बताया था साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ना 3 फैक्टर्स हैं SEO के अंदर।
एक एसईओ की ऑन पेज एसईओ आती है, एक ऑफ पेज एसईओ आती है, एक टेक्निकल एसईओ आती है। बेसिकली मेनली लोग करते ही हैं, जो मैंने इंडस्ट्री में लोगों को देखा है, तो जो बहुत सारे लोग लिंक बिल्डिंग की जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैं आपको अपवर्क पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ आप अपवर्क पे आगे लिखे लिंक बिल्डिंग, उस वक्त मुझे टर्म्स याद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ लिखूँ लिंक बिल्डिंग, आपको जो है ना यहाँ पे लिंक बिल्डिंग की बहुत सारी जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी, लोगों को लिंक बिल्डिंग करानी होती है। फिर इसी तरह एक देखें, लिंक बिल्डिंग फॉर रशियन मार्केट लिंक एसईओ एक्सपर्ट सोशल मार्केटिंग फॉर कंटेंट क्रिएशन, ये फिर इस तरह की जॉब्स आना शुरू हो गई। इसी तरह फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लिंक बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं, जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। पूरे गेस्ट लिंक बिल्डिंग बहुत तरह की होती है। आप यहाँ लिख दें भाई लिंक बिल्डिंग, फेसबुक पे आप लिंक बिल्डिंग लिखें या गेस्ट पोस्ट लिखें, आप देखें लिंक बिल्डिंग के पूरे ग्रुप बने हुए हैं। लिंक बिल्डिंग, इसके अंदर आप देखें कितने कितने हज़ार बंदे ऐड होंगे, 2500 बंदे, 2900 बंदे। या लिंक बिल्डिंग के अंदर एक टास्क होता है हमारे पास गेस्ट पोस्ट, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यानी ये तो आप लोग घर बैठे कर सकते हो। फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करो, कोई बंदा बोल रहा है मुझे ये वेबसाइट चाहिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट दे देते हैं लोगों को कि यार इस पे जो है ना हम गेस्ट पोस्ट लगवाओ, $5 मैं आपसे लूँगा, आप आगे वाले बंदे को कितने में ही बेचो, मैं आपसे $5 कमीशन लूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ आके पोस्ट करते हैं भाई हमें गेस्ट पोस्ट करानी है, आप वो लिस्ट दे दो भाई, इस लिस्ट में से जो है ना आप गेस्ट पोस्ट पसंद कर लो, मैं आपकी लगवा दूँगा। आप एज अ ब्रोकर यहाँ पे काम कर सकते हो। ये ग्रुप है, इसमें देख रहे हैं आप 2,12,000 बंदे हैं, इसमें 90,000 बंदे हैं, इसमें 1 लाख से ऊपर बंदे हैं। बहुत सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन भी किए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑफिस में टास्क था, मुझे गेस्ट पोस्ट करानी होती थी $500 में, क्लाइंट का बजट था हमारे पास $500। तो मैं करता ये था कि यहाँ ग्रुप में आकर पोस्ट करता था, तो मुझे मेनली जो है ना इंडियन बंदे मिलते थे, तो मैं इंडियन बंदों से काम करा लिया करता था। अब पाकिस्तानी लोग करते ही नहीं थे काम, या लोगों को पता ही नहीं होता था, वरना लोग करते भी नहीं। तो मोस्टली मैंने देखा जो पंजाब के जो बंदे हैं ना, वो बहुत लोग जो है ना ये वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना आप कोई भी काम कर रहे हो, आप मोबाइल के अंदर फेसबुक खोल के रखो, स्क्रॉलिंग से बेहतर है आप यहाँ खोलो, अपनी वेबसाइट्स का लोगों को पिच करो कि यार मैं गेस्ट पोस्ट सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दो अपनी वेबसाइट कितने में दोगे। तो ये आपको $1-1, $2-2 में साइट देंगे। आप अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो, आप लोगों को बोलो भाई आपको साइट पे इतना ट्रैफिक है, मैं ट्रैफिक चेक करना आपको सिखाऊंगा, हर चीज़ फ्री में हो जाती है। तो इस तरह मैं आपको अभी तो स्कोप बता रहा हूँ कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, इनिशियली भी इंशाल्लाह कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें, पहले बेसिकली समझ लें, फिर इंशाल्लाह समझ लेंगे। अब एसईओ जो है ना, आप समझ गए सर्च इंजन क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सर्च इंजन दुनिया में मौजूद हैं, इन सब के मैंने आपको बता दिया। और इसका प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग योर रैंकिंग। अब होता ये है कि एसईओ के जो है ना बहुत सारे जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पेड टूल्स होते हैं, जिसके ज़रिए जो है ना हम काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट पे काम करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना आजकल काम कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ किसी भी साइट की परफॉर्मेंस हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, चेक कर कैसे कर रहे होते हैं। बीइंग एन एसईओ पर्सन, ये जैसे मेरी की वेबसाइट है, ये हमने 3 महीने पहले शुरू करी थी, जहाँ मैं जॉब करता हूँ उनके लिए मैंने शुरू करी थी। अब ये वेबसाइट ये पेड टूल है, इस तरह के फ्री टूल भी बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये प्राइवेसी की वजह से जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसके अंदर होता क्या है। अब ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब यही होता है इस वेबसाइट को मैं कितना अच्छा ऑप्टिमाइज़ करूँ कि ये जो पूरी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या है, इस पर अगर हम कंटेंट जो लिखवा रहे हैं, यानी हम इस ये हमने ट्रैवल की साइट बनाई है, इसके हम लोगों को ट्रैवल टिप्स देते हैं, और न्यूयॉर्क के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ट होटल्स कौन कौन से हैं, इस तरह के हम कंटेंट लिखवाते हैं और यहाँ पब्लिश करवाते हैं। देख रहे हैं डिफरेंट जो एडवेंचर्स होते हैं वो दिखा रहे होते हैं, किस किस तरह आप जो है ना न्यूयॉर्क के अंदर कर सकते हैं, इसके थ्रू आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम फर्दर कंटेंट लिखवा रहे होते हैं ना, अब इसको हम इस तरह ऑप्टिमाइज़ करके लिखवाते हैं कि जब हम चेक करें ना हमारे पास ये आ रहा हो डेटा। अब ये DR होता है, बहुत सारे लोग DA भी बोलते हैं, इसका होता है डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी। यानी इसके अंदर होता है कि वेबसाइट आपकी अथॉरिटी कितनी डेवलप है। यानी आप एक बात समझ लें कि आपने एक नई बिरयानी की दुकान खोली है और एक बंसोड पे फूड सेंटर है, वो 15 साल से काम कर रहा है, लोगों को उस पर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, ऑल दो उसकी बिरयानी अच्छी है नहीं है अलग बात है, लेकिन उसकी मार्केट में अथॉरिटी डेवलप हो गई है। इसी तरह हम जब नई साइट होती है तो हमारी अथॉरिटी कम होती है
टाइमली हमारी अथॉरिटी डेवलप होती रहती है, हम मार्केट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करते रहते हैं। और एक होता है यूआर होता है या यूए होता है। यू होता है यूआरएल अथॉरिटी। ये आपका जो एड्रेस है इसकी कितनी अथॉरिटी है, आपकी दुकान का एड्रेस है, यानी जो जितनी पुरानी जगह पे दुकान खुलता है उसकी उतनी फेमस या जितने अच्छे इलाके में खुलता है वो उतनी वैल्यूड क्लास होगी, वो उतनी वैल्यूड वो जो है ना उसकी शॉप होगी। और ये होते हैं कीवर्ड्स। ये होते हैं कीवर्ड्स। ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होता है हमारे, यानी जो आपकी एमलेस्टेड परफॉर्मेंस हो रही होती है। ये 738 कीवर्ड्स हमारे जो है ना अभी रैंक्ड हो चुके हैं और 159 प्लस और नहीं हो गए। अब हमें करना ही होता है, मिसाल के तौर पे ये मेरा कीवर्ड आ रहा है किड फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क NYC, ये 9 पोजीशन पे है। अब मैं इसको इतना ऑप्टिमाइज़ करूँ कि भाई ये पहले नंबर पे आ जाए, या हॉट स्प्रिंग न्यूयॉर्क, ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट न्यूयॉर्क। इस तरह के रेलिवेंट आप भी जब काम करेंगे कीवर्ड होते हैं, या क्लाइंट आपसे काम कराएगा वो आपको अपने कीवर्ड देगा और बोलेगा इनको जो है ना आप हायर पोजीशन पे लेकर आओ। यानी अगर कोई आपको आके ना गूगल पे सर्च करे आपकी क्यूरी, मिसाल के तौर पे क्लाइंट का पर्पस ये होता है कि अगर मैं ये कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो देखो यहाँ इस कीवर्ड पे ना हमारी साइट रैंक कर रही है, सबसे पहले हम आ रहे हैं। यानी क्लाइंट का गोल है कि जो है ना हम जब इस कीवर्ड के ऊपर काम करें, कोई काम करे तो सबसे पहले मेरी साइट आनी चाहिए। यानी अगर उसकी साइट आएगी तो मैक्सिमम लोग जो है ना उसकी साइट पे विज़िट करेंगे, यानी ये हम हमारी साइट पे विज़िट करेंगे। हमारी साइट पे विज़िट करने से क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर गूगल एड्स लगाए हुए तो हम एड्स के थ्रू हमारी अर्निंग हो रही होगी। फिर अगर हम यहाँ अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हो सकता है जो लोग हमारी साइट गो थ्रू कर रहे हैं उसको जो है ना लेके जा रहे होंगे, कमा रहे होंगे। तो ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये है कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके गूगल में यूटिलाइज ऑप्टिमाइज़ करेंगे गूगल के लिए। ठीक है क्लास, आई होप ये बात समझ आ गई है तो कमेंट में डन कर दें ताकि आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलें भाई, इनको समझ आ रहा है अच्छी बात है कि आप मुझे बताते जाएंगे तो मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है क्लास, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। और आप ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक का था तो ये देखें मैं आपको बता दूं, यहाँ देखें ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है, यानी यहाँ दिखा रहा है 192 विजिटर जो है ना मेरे ऑर्गेनिक आ रहे हैं। हम पेड पे काम नहीं करते, देखें नो एड्स फाउंड। पेड एड ट्रैफिक हमेशा एड्स की वजह से आ रहा होता है, लेकिन हम पेड एड सर्च ही नहीं कर रहे हम यूज़ ही नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हैं। एज एन SEO पर्सन हमारी जो हमें टारगेट मिलता है या हमारा गोल होता है वेबसाइट पे बगैर पैसे खर्च किए ट्रैफिक लाना, यानी सारी हमारी अपनी एफर्ट हो, उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर आए। यानी आप आम समझ लें कि अपनी दुकान पे यूज़र्स को लेकर आना, तो जितनी ज़्यादा हम अपनी दुकान पे यूज़र्स को लेकर आएंगे उतने ज़्यादा लोग हमारी दुकान से फ़ायदा उठाएंगे और उतनी हमारी कम कॉस्ट चार्ज होगी। तो आई होप ये सब चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यानी ये बैकलिंक्स होते हैं, जो बैकलिंक्स हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कीवर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो यहाँ अपेयर होते रहते हैं। ये पेड टूल है, मैं आपको फ्री टूल भी बताऊँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ आप ChatGPT में आके लिखें फ्री टूल्स फॉर वेबसाइट चेकर अब ये देखें, ये गलत दिया, फ्री टूल्स फॉर SEO वेबसाइट परफॉर्मेंस। मैंने लिख दिया कि भाई फ्री टूल बता दें जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं फ्री में। जैसा हर किसी के पास तो फ्री टूल का एक्सेस नहीं है ना, तो इतने सारे फ्री टूल हैं, ये आप यहाँ लाइन से लग आ रहे हैं। यानी ये SEMrush फ्री है, हर ये भी पेड है, आप इनके फ्री प्लान भी होते हैं। फ्री में आपको लिमिटेड चीज़ें दिखा रहे होते हैं, आप यहाँ के फ्री में देख लो, आप चीज़ें सीख रहे हो, आप किसी वेबसाइट को उठा के लेके चले आओ। यानी मैं लिख रहा हूँ, कोई भी आप लिख लें फूड्स, यानी स्टार्टअप पाकिस्तान। आप लोग बहुत सारे लोग स्टार्टअप पाकिस्तान देखते हैं, फॉलो करते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान। अब भाई क्यूरियोसिटी हो रही है आपके दिमाग में, भाई ये स्टार्टअप पाकिस्तान वालों के पास अगर पाकिस्तानी बंदे ये भी SEO कर देंगे, इनके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा होगा। तो आप जो है ना अभी आपने फ्री टूल, आपके पास SEMrush था, आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे रन कर दिया जब करने बैठेंगे तो हम आप जो जहाँ फंसे
मुझे स्काइप पे ऐड कर लिएगा, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं 10 चीज़ आपको बता भी दूंगा। ये यहाँ पे दिखा देगा भाई इसके ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड्स कितने हैं और इसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। यानी ये देख लें इसके पास अथॉरिटी इतनी है, 1,40,000 से ज़्यादा इसके भी कीवर्ड रैंक है और तकरीबन इसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है 1,41,000 इसके ऊपर 1,41,000 के बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं, जब आप करते जाएंगे चीज़ें सीखते जाएंगे। बाद में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल दिखाऊंगा कि वो आपकी वेबसाइट की हेल्थ बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आए हैं, बाकी वगैरह वगैरह। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हिस्ट्री ऑफ एसईओ। अब एसईओ की भाई तरीका से आई होप अब तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं फिर भी बता देता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ एसईओ डेट्स बैक टू 90s when the search engine emerged for the first time. Nowadays it is an essential marketing strategy for an ever growing industry. बोले कि 90s के अंदर जब गूगल लॉन्च हुआ था, जब से जो है ना एसईओ भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कहाँ करेंगे, सर्च इंजन्स पे ही करेंगे, या हमारी फील्ड शुरू ही वहीं से हुई थी। तो 90s में जब सर्च इंजन हमारे लॉन्च हुए थे, गूगल लॉन्च हुआ था या फर्दर जो बाद में बाकी हुए थे, उसी के लिए फिर एसईओ भी ज़रूरी हो गई थी। तो इसकी हिस्ट्री 90 से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फोकस ओनली ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। मैंने आपको बताया था भाई ऑर्गेनिक सर्च आप समझ गए, जो कोई क्यूरी सर्च कर गया है, यानी आप अगर लिख रहे हैं गुल अहमद लॉन्स या गुल अहमद न्यू कलेक्शन, तो आप ये ऑर्गेनिक पे तो जा रहे हैं, लेकिन आप ब्रांड नेम सर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं गुल अहमद गूगल पे लिखूंगा तो कॉमन बात है कि मेरे पास जो है ना गुल अहमद की साइट आएंगी, तो ये ब्रांड नेम सर्च हो जाती है, ये ऑर्गेनिक सर्च नहीं होगी। आज आप लिख रहे हैं गुल अहमद समर कलेक्शन, तो आप ऑब्वियसली बात है आपको सबसे पहले गूगल दिखाएगा, गुल अहमद ही दिखा रहा होगा भाई, guleahmadshop.com, guleahmad.com। ये ऑर्गेनिक सर्च नहीं है, ये तो आपने ब्रांड नेम सर्च किया है, गुल अहमद सर्च किया है। मिसाल को आप लेंगे भाई बेस्ट लॉन फॉर समर, भाई समर के लिए बेस्ट लॉन कौन सी है? एक तो ये जैसे मेरे पास तो यूएस मैं मेनली यूज़ कर रहा होता हूँ वो, तो मेरे पास जो है ना बेस्ट लॉन फॉर समर्स फॉर कराची रेजिडेंस। अब ये मेरी मजबूरी है, मैंने यहाँ वीपीएन लगाया हुआ है, ये मैं वीपीएन या तो बंद कर दूँ कुछ टाइम के लिए। ये लिख दें अब बेस्ट लॉन फॉर समर, ये ख़वातीन यूजुअली सर्च कर रही होती हैं। अब जो है ना ये आ गई, सबसे पहले जो इस कीवर्ड पे ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं ना, जैसे मिसेस पहल था, अब ये लाम कोई ब्रांड होगा पाकिस्तानी, ये ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। यानी मैंने लाम लिखता तो ऑब्वियसली यही आता, उसके बाद बहुत सारी दूसरी साइट आ रही है। चौथे नंबर पे गुले स्टाइल गैप आ रही है और पिंगटन सीड आ रही है और वगैरह वगैरह वगैरह, और स्टाइल स्ट्रीट्स आ रही है, होम एंड गार्डन आ रहे हैं, इस तरह की डिफरेंट आ रही है। लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? लाम आ रही है। ये लाम आप देख लें, ख़वातीन बेहतर जानती होंगी इसके बारे में, तो वी हैड नो आइडिया। यहाँ पे आके जो है ना आप में ये होता है ऑर्गेनिक, यानी अब इस कीवर्ड के थ्रू आपकी साइट रैंक कर रही है पहले नंबर पे, और अब अगर मुझे भाई लोन लेनी है तो मैं यहाँ के फर्दर बाय कर सकता हूँ। ये होती है भाई लीड जनरेशन होती है, यानी सेल ड्रिवन कीवर्ड होता है कि भाई मैं सर्च करने आया, जो लोन की मुझे अच्छी साइट मिली, अब अगर मेरा गोल बाय करना है तो मैं इससे कर लूँगा। एसईओ का फ़ायदा ये होता है, अगर इसके ऊपर पेड एड रन हो रहे होते, यानी देखे नीचे हो रहे होंगे, अगर इस कीवर्ड के ऊपर हो रहे होंगे ना, अभी तो फिलहाल इनके ऊपर पेड एड रन नहीं हो रहा है, वरना पहले पेड एड आते, मैं अगर उस पर आके उनसे ख़रीदता ना तो उन पर पैसे चार्ज होते। ये फ्री में मैं इनकी वेबसाइट पे चले गया कीवर्ड पे रैंक करके, ये अच्छी एसईओ कर रहे होंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। एंड डज नॉट इंक्लूड पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। पीपीसी मैंने आपको बता दिया पीपीसी क्या होती है, आप लोगों को नहीं पता तो मैंने आपको बोला आप सीधा सीधा चैट जीपीटी पे जाएँ, व्हाट इज़ पीपीसी आप यहाँ लिख दें, सीधा सीधा ये आपको 1 सेकंड में बताएगा। PPC स्टैंड फॉर पेपर क्लिप, इट इज़ अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल इन विच एडवर्टाइजर पे फी ईच टाइम देयर एड इज़ क्लिक्ड, यानी बहुत हाई कॉस्टली होता है। मैंने यह बेस्ट लॉन फॉर समर सर्च किया है, या मैंने पहले आपको कहा था अगर मैं ट्रैवल इन न्यूयॉर्क करूँ, ये अब इस पर ऊपर लिस्टिंग आ रही है सबसे पहले, तो अब इसके ऊपर जो एड्स अपीयर होंगे ना, देखो स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, एवरी टाइम जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो इनके अकाउंट से पैसे जो है ना चार्ज हो जाएंगे,
और अब तक इन 2 वेबसाइट के अकाउंट से पैसे चार्ज हुए होंगे, इस तीसरे से भी हो गए होंगे। कोई बात नहीं, बड़ी साइट से बर्दाश्त कर लेंगे, बाद में इनसे सॉरी कर लेंगे। तो ये होता है पीपीसी। ईच टाइम जब मैं इन पर क्लिक करूँगा तो चलो भाई सब कुछ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ये उमर भाई का थैंक्स बोले बार बार। ये रहा चैट जीपीटी में क्या था, ये हर टाइम हर क्लिक के ऊपर ना एवरी टाइम ये जो है ना ये इनके ऊपर चार्ज होता है। देखिए पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, इट्स अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल इन व्हिच पीपीटी एडवर्टाइजर पे ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड। PPC is commonly associated with the search engine advertising where advertisers bid on keywords relevant to their targeted audience और वगैरह वगैरह वगैरह। आप पढ़ लें, इसने सारा बता दिया है। इसको वैसे नहीं लगते, इसको अच्छा से एक्सप्लोर करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता यहाँ के लिखें और करना शुरू हो जाए। बाकी रही बात ऐसी होगी तो कोशिश कर लें। मैं आपको 2 बातें बहुत क्लियर बता दूँ कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं सीखी जाती, बहुत हलवा नहीं है, हर चीज़ में पूरी एफर्ट लगेगी। और दूसरा बहुत जल्दी हार नहीं मानिएगा और कोशिश करें अपनी इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर इम्प्रूव करेंगे तो आप नई टेक्नोलॉजी में जल्दी अपने आप को अच्छा स्टेब्लिश कर सकेंगे और जल्दी अच्छी जगह अपनी जगह बना सकेंगे। एटलीस्ट इन राइटिंग आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो, नहीं होती आप सीख लें। 1000 जगह ऑनलाइन चीज़ें तोड़ के भी लिखेंगी ना, गूगल ट्रांसलेटर पे लिखें, सही करें, फिर आके यहाँ चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दें, लेकिन चीज़ें सीखें। अब मैंने आपको ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक का फ़र्क आपको बता दिया है। सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन फोकस ओनली ऑन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स एंड डज नॉट इंक्लूड पीपीसी। पीपी हमारा काम नहीं है, पीपीसी के लिए अलग एक प्रोफेशन है, उसकी टीम्स होती हैं, बट हमें आना चाहिए। बोथ एसईओ एंड पीपीसी आर पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, बट ये भी सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसलिए सर्च इंजन जो मार्केटिंग है ये उसका पार्ट है, तो वी शुड नो अबाउट दिस। ठीक है क्लास, आई होप समझ आ गई होगी। कमेंट में डन कर दें कि ये स्लाइड डन हो गई है और मैं नेक्स्ट क्लास पे मूव करता हूँ। व्हाट आर सर्च इंजन, बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सर्च इंजन इज़ एन ऑनलाइन टूल दैट हेल्प्स टू पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अ टाइपिकल एग्जांपल गूगल। जैसे ये बोलना है कि बस सर्च इंजन ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन टूल है, क्या हेल्प करता है पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अब ये करता क्या है, ये हेल्प करता है लोगों को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट हो आप मोबाइल में, गूगल पे कुछ भी लिखें आपको मिल जाता है। टाइपिकल एग्जांपल गूगल। बट अब ये हो रहा है कि ना जैसे दुनिया बहुत बदल रही है, पहले हम हर चीज़ गूगल करते थे, आज से होता ये कि अगर 1 साल पहले हो सकता है मैं आपको अगर ये कोर्स करा रहा होता तो मैं ये जितनी चीज़ आपको मैं चैट जीपीटी बता रहा हूँ मैं गूगल पे बता रहा होता। लेकिन ये जब से AI टूल लॉन्च हुआ तो इसमें 2000 सितंबर, जैसे मैं फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ 3.5 चैट जीपीटी, तो इसमें सितंबर 2021 तक का डेटा है। जो चीज़ हम सर्च करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे आके जो है ना हमें बता देता है, तो मुझे गूगल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये है, इससे बहुत सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट समझा चुका हूँ सर्च इंजन क्या होते हैं और किस तरह हम लोग इनसे इंटरनेट के थ्रू हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी गूगल भी थी। अदर सर्च इंजन्स इंक्लूड बिंग, याहू, बेदू एट्सेट्रा। हमने इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे बड़े, यांडेक्स पढ़ा, डकडगू पढ़ा, और ये बेदू चाइना का था, रशिया का पढ़ा, डकडगू पढ़ा, और बिंग माइक्रोसॉफ्ट का। इस तरह हमने बहुत सारे जो है ना डिफरेंस इंजन हम यहाँ ऊपर पीछे क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि किस कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। यहाँ बहुत क्लैरिटी डिस्क्राइब हुई है उनके बारे में, लिखो अभी ये कब कब लॉन्च हुए और ये किस किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये नेवर है, आज.com है, हर तरह के इंजन मौजूद हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों के बात समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें जो है ना आपको टेक्निकली इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हाउ सर्च इंजन वर्क। अब हमें पता तो चल गया भाई सर्च इंजन होता क्या है, पेड रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है, और किस किस तरह के सर्च इंजन होते हैं। अब हमें ये पता चलेगा सर्च इंजन काम किस तरह करता है। यानी आम बात है, अगर आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल आ जाए, आप आईफोन ले लें, अगर आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं आता तो आपके लिए बेकार है। ये आपको पता ही नहीं कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने भाई आईफोन 13 प्रो ले लिया या आईफोन 13 और कोई सा आपने जदीद लैपटॉप ले लिया, लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, उसका इस्तेमाल नहीं आता, तो वो चीज़ फिर आपके लिए बेकार है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि भाई सर्च इंजन काम कैसे करता है। अगर हमें पता होगा काम कैसे करता है तभी तो हम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो पहले हमें सीखना है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है,
फिर हम इसको जो है ना फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे ताकि फिर हम इससे अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट ले सकें। यानी मिसाली तौर पर आपको पता ही लैपटॉप काम क्या क्या करता है। एक दफ़ा आपने लैपटॉप चलाना सीख लिया, फिर आप इससे अपनी जॉब्स भी कर सकते हो, आप इससे अपने ना असाइनमेंट भी बनाते हो, आप इससे अपनी सीवीज़ भी बनाते हो, आप फाइनेंस के भी काम करते हो। आप जैसे हम यहाँ पे बैठ के अपनी एसईओ का कोर्स भी कर रहे हैं, या हमें यूट्यूब का भाई काम किस तरह का था, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह काम करती है, हमने सब चीज़ें पढ़ पढ़ के आज क्लास लेना शुरू हो गए। इसी तरह सर्च इंजन कैसे काम करता है ये देख लें कि द प्रोसेस इन विच सर्च इंजन्स वर्क कंसिस्ट ऑफ दीज मेन स्टेप्स। कौन से प्रोसेस हैं जिसके ऊपर जो है ना जो डिपेंड करते हैं सर्च इंजन के काम करने पे। तो ये थोड़ी सी फैंसी टर्म्स है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। एक होती है क्रॉलिंग, नंबर 1 क्रॉलिंग, नंबर 2 पे आती है इंडेक्सिंग, और नंबर 3 होती है पिकिंग द रिजल्ट्स। यानी क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है देखिए, जिस तरह आप एक आम बात समझ लें कि अच्छी दुकान रन करने का तरीका क्या है। एक अगर आपको एज बिज़नेस में दुकान की मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को, अच्छा मेरा मुँह बहुत आगे आगे आ रहा है, आप लोगों को डेली लाइफ से चीज़ें जो है ना समझ आ जाए। सॉरी, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना काम शुरू किया है दुकान पे। अब आपको अगर कोई दुकान अपनी लॉन्च करनी है, आपको सपोज़ बिरयानी की दुकान आपको लॉन्च करनी है, आपको चलानी है। अब आपको पता होनी चाहिए बिरयानी की दुकान पे काम करने के ना ऑपरेशन किस तरह के परफॉर्म होते हैं, फिर किस तरह बिरयानी बनती है, और बाद में उससे फिर आप बेचेंगे किस तरह। ये 3 स्टेप्स अगर आपको बहुत क्लैरिटी है कि भाई हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ होनी चाहिए, देन हमारे पास पोटेंशियल मार्केट या कस्टमर्स होने चाहिए जो उसको ख़रीदेंगे। इसी तरह एसईओ के अंदर भी यही होता है। सर्च इंजन क्या काम करता है, सर्च इंजन करता ये है कि आप कोई भी वेबसाइट रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था, हमने ये वेबसाइट ली है, आप लोगों के लिए ही ली है, कूपन फाइंडर प्रो। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने इसके लिए होस्टिंग लेनी थी, तकरीबन 4,500 रुपये की आ रही थी, लेकिन लोगों ने पैसे ही नहीं दिए, तो ये वेबसाइट अब तक रेडी नहीं है। ये ऐसे ही हमारी रखी हुई है, ये हमने ख़रीद ली थी, लेकिन अभी तक हमने इस पर काम शुरू नहीं किया है, तो ये सड़ रही है। तो जब तकरीबन 150 बच्चे थे, उसमें से 25 बच्चों ने जो ना टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराई थी, और 100 रुपये सिर्फ बोले थे, वो भी इसीलिए ताकि आप लोगों के लिए हम एसेट बाय कर सकें। और उसमें से भी जो है ना मेनली जो लोग थे, तकरीबन अभी 17 क्लास ले रहे हैं, और बहुत सारे इसमें से जो है ना गायब होंगे, वो कोई मैच खेल रहा होगा, कोई बाहर होगा। तो खैर जो जितनी एफर्ट करेगा उसका अपना फ़ायदा है। तो आप छोड़े मूव ऑन टू टॉपिक कि अब इसमें होता क्या है कि हमने वेबसाइट रेडी तो कर ली, अभी हम वेबसाइट रेडी नहीं हुई। लेट सपोज हम वेबसाइट रेडी कर लेंगे, तो हम जब इसे लाइव करेंगे सर्च इंजन के लिए, यानी अब हमने अपनी दुकान रेडी कर ली है, तैयार कर ली है, तो होगा क्या कि जो है ना जैसे दुकान के ऊपर पहले फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं या बिरयानी के एक्सपर्ट्स आते हैं, और आपकी बिरयानी के टेस्ट करते हैं कि भाई हाँ देखते हैं भाई ये बिरयानी जायकेदार है नहीं है, खाने लायक है नहीं है, इसमें कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं है। तो इसी तरह जो है ना फिर वो आपको गो हेड देते हैं, हाँ भैया बेच लो। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यूजुअली बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह जब आपकी वेबसाइट रेडी होती है ना, तो सबसे पहले सर्च इंजन जो है ना उस आगे क्रॉल करता है। यानी गूगल के जो है ना बहुत सारे AI बॉट्स सॉफ्टवेयर्स हैं, दुनिया में करोड़ों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ साइट्स दुनिया में मौजूद हैं, और गूगल करता क्या है कि उनके AI बॉट्स जो है ना रोज़ाना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ साइट्स को जो है ना क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब क्या है, एक जैसे फूड इंस्पेक्टर आपकी दुकान पे आके आपकी छानबीन करता है ना, इसी तरह गूगल का AI टूल आता है, बॉट आता है। वो करता क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी वेबसाइट के हर पेज को ना क्रॉल करेगा। क्रॉल से मुराद ये आपकी वेबसाइट के ना हर पेज में घुसेगा, और उसे जैसे QR कोड स्कैन करते हैं, स्कैनर ऑन हो जाता है, या हम वॉक थ्रू गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ गार्ड एक बैंक के अंदर वो लेके खड़ा होता है, मेटल डिटेक्टर। इसी तरह वो स्कैन कर रहा होता है पूरी आपकी वेबसाइट को, सबकी बॉडी स्कैन होती है। अगर उसे कोई एरर नहीं दिख रहे होते तो वो करता क्या है, भाई आपकी वेबसाइट को ग्रीन सिग्नल देता है, भाई गो हेड। तो वो करता क्या है, उसे जो है ना इंडेक्स कर देता है। तो सेकंड पार्ट उसका जो है ना इंडेक्सिंग आती है। एक दफ़ा आपकी वेबसाइट क्रॉल हो गई, गूगल ने आपकी वेबसाइट छानबीन कर ली, रोज़ाना आप जो काम करते हो ना गूगल आता है, हर फ्रिक्वेंटली हर 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद आपकी वेबसाइट पे ना क्रॉलर आता है, और वो करता क्या है आपकी वेबसाइट को विजिट करता है।
यानी अगर बहुत अच्छा हमारा फूड का निज़ाम हो पाकिस्तान के अंदर, तो होगा क्या कि हर एक हफ्ते बाद फूड इंस्पेक्टर आया डिफरेंट फूड स्ट्रीट के ऊपर, देखे भाई लोगों को खिला के आ रहे हैं, 2 नंबरी तो नहीं हो रही लोगों के साथ। तो उस तरह उसकी वो अगर वो चेकिंग रखे तो लोग जो है ना फिर उसके थ्रू अच्छा काम करेंगे इसी तरह। बट गूगल क्या करता है, गूगल बहुत अच्छा फूड इंस्पेक्टर है, वो डेली आता है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, जितनी अच्छी साइट होगी उतना ज़्यादा वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो क्रॉल करेगा, वो बोलेगा हाँ भाई ये डिश खाने लायक है, ये मार्केट में भेज दो। गूगल क्या करता है, उसे इंडेक्स कर देता है। इसी तरह फूड इंस्पेक्टर क्या करेगा, आपको बोलेगा हाँ भाई आप ये डिश अब सेल कर दो। एक दफ़ा गूगल पे साइट इंडेक्स हो गई, या आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट जब इंडेक्स हो जाती है ना, तो वो विजिबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक कीवर्ड की एग्जांपल दी थी, हमने बेस्ट फैमिली कैंप ग्राउंड्स इन अपस्टेट NY हमारा कीवर्ड था। हमने ये कीवर्ड सर्च किया तो हमारी वेबसाइट आ गई, यानी गूगल ने हमारी वेबसाइट को जो है ना क्रॉल किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्रॉल करता कैसे है। यहाँ पर नहीं दे रहा, मैं भूल गया। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जो है ना आपको बता देता है गूगल ने आपकी वेबसाइट को कब क्रॉल किया है या कितनी देर पहले गूगल ने आपका ये पेज जो है ना क्रॉल किया था। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो होता ये है कि जो है ना जैसे आप गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लिया ना, अभी इंडेक्स हो गई। इंडेक्स कोई भी चीज़ आपकी वेबसाइट पे इंडेक्स होने के बाद ही यहाँ पे अपेयर होगी। जब तक वेबसाइट पे आपका कोई पेज या आपकी दुकान इंडेक्स नहीं होगी ना गूगल पे, तो वो आपको दिखेगी नहीं, यानी यूज़र को दिखेगी नहीं। तो जब हम SEO करते हैं हमारा सबसे मेनली फोकस होता है वेबसाइट पे इंडेक्सिंग होनी चाहिए। एक दफ़ा वेबसाइट आपकी क्रॉल हो गई, फूड इंस्पेक्टर आना शुरू हो गया, आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई, फिर हम आते हैं पिकिंग द रिजल्ट्स। फिर हम रिजल्ट पिक करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो हमारा गोल था कि हम इसे कीवर्ड के ऊपर 1 पे रैंक करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रैंक कर लिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो ये देखो हमने यहाँ 1 पे रैंक कर लिया ना, तो अभी गूगल ने हमारे पिकिंग द रिजल्ट, फिर गूगल करता कि ये रिजल्ट पिक करता है। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने कंटेंट लिखा होगा, देखो नीचे बहुत सारी साइट्स आ रही हैं। टॉप किड फ्रेंडली कैंप ग्राउंड्स, बेस्ट 5 फैमिली फ्रेंडली कैंप ग्राउंड्स, 6 फैंटास्टिक। इसी तरह भाई अगर आपको बिरयानी में आपको बेच रहे थे, तो आपके अलावा 10 और लोग भी जो है ना फूड सेलिंग कर रहे होंगे, फूड स्ट्रीट को 10 लोग बिरयानी बेच रहे होंगे, लेकिन भाई आप जो है ना हाईली रिकमेंडेड हो गए कस्टमर्स के लिए भी, और जो फूड इंस्पेक्टर को भी बोलेगा भाई आप इस शॉप से जो है ना फूड बाय कर सकते हो, आप बिरयानी खा सकते हो, क्योंकि इनकी हमने टेस्टिंग कर ली, ये सबसे अच्छी बिरयानी है, यानी इसके अंदर कोई जो है ना वो नहीं है, लो क्वालिटी फूड नहीं है, उन्होंने हर चीज़ अच्छी करी। इसी तरह गूगल करता ये है, पहले वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, फिर आप उसको इंडेक्स करेगा, यानी उसे लिस्ट करेगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट अब गो हेड है, ये हमने इंडेक्स कर दिया, अब इससे लोग हमारे जो गूगल पे लोग सर्च करेंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वो पिकिंग द रिजल्ट, वो रिजल्ट पिक करता है कि जो सबसे अच्छी साइट होगी उसको सबसे पहले दिखाएगा, यानी जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको पहले दिखाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है हमने थोड़ा बेहतर काम किया था, तो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है, उसके बाद दूसरे की, तीसरे, चौथी, 5वीं, इस तरह दूसरों की वेबसाइट्स आ रही हैं। तो अब ये बात आपके लिए क्लियर हो गई, द प्रोसेस हाउ सर्च इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले वेबसाइट पे आके क्रॉल करेगा, उसको आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करेगा, उसके लिए क्रॉलिंग के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, आप अच्छी साइट इंडेक्सिंग के फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपकी साइट इंडेक्स हो सकती है। पहले बेसिक समझ लें, पहले सब हमारी वेबसाइट क्रॉल होती है, स्कैन होती है, सेकेंड स्टेप से हमारा कि वो इंडेक्सिंग होती है, गूगल उसे ना इंडेक्स करता है अगर वो बेहतर होती है, वरना उसे इंडेक्स भी नहीं करता बोलता आपको कंटेंट डुप्लीकेट है, कंटेंट अच्छा नहीं लिखा, आपने एफर्ट नहीं करी। थर्ड वो क्या करता है, अगर आपका सब चीज़ बेहतर है, दोनों स्टेप आपके फुलफिल है, थर्ड क्या करता है वो पिकिंग द रिजल्ट, फिर वो रिजल्ट पिक करता है। तो आपकी कीवर्ड कोई अच्छा नहीं होगा तो वो 10-12 पे रैंक कर रहा होगा, 20 पे रैंक कर रहा होगा, बहुत अच्छा होगा तो पहले पे रैंक कर रहा होगा। ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एंड फाइनली शोइंग द सर्च रिजल्ट फॉर द यूज़र टू द यूज़र, ये मैंने आपको दिखा दिया। फाइनली फिर ये यूज़र को उसकी क्यूरी का अगेंस्ट रिजल्ट दिखा रहा होता है, यानी बीइंग आ वेबसाइट ओनर, अगर ये मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ तो पहले ये मेरी वेबसाइट उसने आके क्रॉल किया, फिर इसने इसे इंडेक्सिंग करी, फिर इसने इसके रिजल्ट पिक किए। अच्छा काम था तो पहले भी दिखा रहा है, थोड़ा उल्टा सीधा काम होता तो ये बहुत आखिर में दिखा रहा होता। एंड फाइनली शोइंग द रिजल्ट। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझेगा सर्च इंजन काम कैसे करता है। नहीं आया होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लास के बाद या बाद में आप लोगों को रिप्लाई इंशाल्लाह कर दूंगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब क्रॉलिंग क्या होती है, तो जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे तो एक नोट पैड पर चीज़ें नोट करते रहें ताकि ये टर्म्स है ना आपको समझ आती रहे। बाद में अगर आपको ऐसी समझ आ जाती हैं तो आप बाद में इंशाल्लाह देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। फ़िलहाल जो
ऑन टाइम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, वो नोट करते गए, ताकि बाद में आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। जब रिवाइज करने बैठे हैं आपको, मैं आपको टास्क दूँ करने बैठे तो आपको पता हो। क्रॉलिंग क्या होती है, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। मैंने आपको भी तो फर्दर बता दिया है। क्रॉलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सर्च इंजन स्कैन ऑल द इंटरनेट वेब पेजेस कंटिन्यूसली। मैंने आपको बताया भाई क्रॉलिंग क्या होती है। इसके अंदर सर्च इंजन जो है ना आपकी वेबसाइट्स को स्कैन करता है, इंटरनेट वेब पेजेस कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब क्या है भाई, फ्रीक्वेंटली, यानी वो हर एक दिन बाद, एक घंटे दिन में 2 दफ़ा, जितनी अच्छी साइट होगी, और कभी 2 दिन में 1 दफ़ा, इट डिपेंड कि आपकी साइट की हेल्थ कैसी है, आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा। क्रॉलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सर्च इंजन्स, अब सिर्फ गूगल नहीं, बिंग भी करता है आपको स्कैन, बहुत सारे इंजन आपको जो है स्कैन कर रहे होते हैं इंटरनेट वेब पेजेस कंटिन्यूसली। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, ये फैंसी टर्म है लेकिन है कुछ भी नहीं, ये सब वेब पेजेस हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, अबाउट NYC, ये एक वेब पेज है। ये ट्रैवल इन न्यूयॉर्क, ये हमारी ट्रैवल टिप्स, ये भी एक वेब पेज है। NYC एक्सप्लोर, ये भी एक वेब पेज है, ये भी एक वेब पेज है। इसके अंदर भी सब वेब पेजेस हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 30 बेस्ट होटल्स ऑफ न्यूयॉर्क इन न्यूयॉर्क, ये भी एक वेब पेज है। वेब पेज वो होता है जो भाई एक वेबसाइट का एक पार्ट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये क्या कर रहा है, ये भी हमारा वेब पेज कहलाएगा। डिफरेंट इसके अंदर जो है ना जो भी कंटेंट होगा ये भी वेब पेज कहलाएगा। तो करता क्या है, गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा, मिसाल के तौर पे अगर आपके होम पेज पे आ रहा है होम पेज पे जहाँ जहाँ हाइपर लिंक होंगे ना, जैसे यहाँ क्लिक करने पे देखा है मुझे, यहाँ नीचे आपको URL दिखा रहा है, ये आप लेफ्ट एंड पे देखेंगे ना स्क्रीन के, जहाँ मेरा आपको सर्च बार दिख रहा होगा, वहाँ पे दिख रहा होगा न्यूयॉर्क सिटी एडवाइजर बेस्ट स्विमिंग होल्स। ये जहाँ जहाँ हाइपर लिंक होंगे वो इनके अंदर घुस जाएगा, फिर इससे बाहर निकलेगा, इसके अंदर घुस जाएगा। फिर जब इस पेज को क्रॉल कर रहा होगा ना, ये इस पर हाइपर लिंक दिखेगा, वो गूगल इसके अंदर चला जाएगा, फिर उसका एक बॉट इसके अंदर चला जाएगा, इससे तो हमारे दूसरे आर्टिकल पे आ जाएगा। इसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, ये आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा, इससे SEO के अंदर बहुत फ़ायदे होते हैं। तो क्रॉलिंग आप समझ गए, होता क्या है, कंटिन्यूसली वेब पेज को स्क्रॉल कर रहा होता है। दे यूज स्मॉल पीसेस ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड क्रॉलर्स ऑफ बॉट्स और बॉट्स। मैंने वही बताया था आपको भी, इनके बॉट्स होते हैं, इनके छोटे छोटे इनके प्रोग्रामर्स होते हैं जिन्हें ये बॉट्स बोलते हैं, यानी क्रॉलर्स बोलते हैं। वो करते क्या है, टू फॉलो ऑल द हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक मैं आपको बता चुका हूँ, एंड डिस्कवर न्यू पेजेस एज वेल एज अपडेट टू द पेजेस दे डिस्कवर्ड बिफोर। वेबसाइट पर आपने कोई नया कंटेंट पर पेज अपलोड किया है, नया कंटेंट डाला है, तो ये उसको भी स्क्रॉल करेंगे। और पहले मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आप, यानी एक दफ़ा ऐसा तो नहीं फूड इंस्पेक्टर एक दफ़ा आपकी दुकान पर आया, उसने देख लिया भाई ये साफ़ सुथरा काम कर रहा है, भूल जाएगा। पाकिस्तान तो है नहीं, या गूगल पाकिस्तानी तो है नहीं कि भाई एक दफ़ा क्रॉल करके भाग गया। तो हर फूड इंस्पेक्टर अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, हर हफ्ते आके देखते हैं भाई कल तक अच्छा काम करा था, हो सकता है आज तो नहीं कि इसने 2 नंबर ही शुरू कर दी हो, उल्टा सीधा खाना सामान बेच रहा हो। इसी तरह गूगल जो है ना करता ये कि हर फ्रीक्वेंटली, हर डे, सेकंड डे आपने कोई नई डिश निकाली है या कोई नया फूड लॉन्च किया है, हर 1 घंटा बोल रहा हूँ, हर 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपकी वेबसाइट क्रॉल करेगा और पुराने पेजेस को दोबारा से देखेगा, और जो नए पेजेस आपने पोस्ट किए उनको भी वो क्रॉल करेगा। यानी नए पेजेस को क्रॉल करेगा तो आप इंडेक्स हो गए ना। पुराने पेजेस में आप चेंजेस करते हो, भाई आपने बिरयानी बनाई थी, आपने सिंधी की जगह आप बॉम्बे बिरयानी बनाई है, तो वह स्क्रॉल करेगा, वो पहले से इम्प्रूव होगी तो उसे और बेहतर रैंकिंग दे देगा। तो आई होप क्रॉलिंग आपको समझ आ गई होगी। आ गई है तो कमेंट में मुझे बता दें क्रॉलिंग समझ आ गई है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। माउस आई थिंक काम नहीं कर रहा प्रॉपर। क्रॉलिंग आप लोगों को समझ आ गई है तो हम मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट है इंडेक्सिंग। जैसे मैंने कहा था गूगल के 3 स्टेप्स हैं, पहले वो क्रॉल करता है, स्कैन करता है, फिर इंडेक्स करता है एंड देन पिकिंग द रिजल्ट्स। एक मिनट क्लास, आई थिंक माउस प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए ठीक है। इंडेक्सिंग, वन द वेबसाइट इज क्रॉल्ड, यानी अभी सेकंड स्टेप है, एक दफ़ा वेबसाइट क्रॉल हो गई, द इन्फॉर्मेशन इज इंडेक्स्ड। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी थी तो उसने क्या करा, गूगल ने आपकी इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स कर दिया। द सर्च इंजन्स ट्राई टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पेजेस, कैटेगराइज देम एंड स्टोर देम इन द इंडेक्स। अब जब आपकी क्रॉलिंग ख़त्म हो जाती है फिर गूगल आ जाता है इंडेक्सिंग के ऊपर। फिर इंडेक्सिंग में करता क्या है भाई,
द इन्फॉर्मेशन इज इंडेक्स, जब सारी इन्फॉर्मेशन इंडेक्स हो जाती है, द सर्च इंजन ट्राई टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पेजेस। आप गूगल करता क्या है कि ना अंडरस्टैंड करता है भाई, एनालाइज करता है जो आपने पेजेस अपलोड कर रहे होते हैं। आप गूगल तो नहीं समझेगा ना मैंने ट्रैवल की वेबसाइट पे करा है, या गूगल इंग्लिश नहीं पढ़ता, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीछे आपकी पढ़ रहा होता है जो वेबसाइट के बैकएंड पे हो रही होती है, सोर्स कोड जो डिफरेंट होते हैं आपकी वेबसाइट्स पे। तो वो बोले फिर वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रहा होता है एंड स्टोर देम इन द इंडेक्स। यानी गूगल का एक जहाँ गूगल डेटा स्टोर होता है वहाँ बताया था भाई ये इंडेक्स डेटा है। अब कोई भी जो रिजल्ट आप क्यूरी सर्च कर रहे हो तो गूगल फिर अपने इंडेक्स पेजेस में से ही आपको उठा के दिखा रहा होता है। यानी मिसाल के तौर पे आप कोई मुझसे आगे पूछे भाई मामा भाई बंसुर पे सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है या तारिक रोड पे कहाँ मिलती है, जिन जिन की मैंने टेस्ट करी भी होगी, मैं उन्हीं में से जो हाई वो होगा भाई, ये बोलते हैं हाई रिजल्ट टेकिंग होगा या हाई वोट्स जिसके पास होंगे, इन ये बोलते हैं बेटर रिव्यूज़ होंगे, मैं उसी को आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इनसे जाके जो है ना ये चीज़ खरीद लो, बाय कर लो। इसी तरह आप गूगल के पास कोई क्यूरी आती है, कोई सर्च करता है भाई वेयर टू बाय ब्लैक टी शर्ट, वेयर टू बाय ब्लैक ट्राउज़र, या बेस्ट लॉन क्या बोलते हैं आपको बेस्ट लॉन सूट या वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जो भी आप सर्च करते हैं तो गूगल करता है कि एक इंडेक्स पेजेस में से वो आप में जो सबसे बेहतर होता है सबसे पहले उसको दिखाता है, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, लेकिन दिखाएगा वही जो इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दफ़ा आपने वेबसाइट तैयार कर ली, उसकी इंडेक्सिंग हम चेक करते हैं कि इंडेक्सिंग फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं, इंडेक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, द सर्च इंजन इंडेक्स इज बेसिकली genetic library of all the crawled website with a single purpose to understand them and have them available to be used as a search result। बोला भाई गूगल के पास जो है ना एक ये लाइब्रेरी के अंदर ना सारी क्रॉल वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है विद अ सिंगल पर्पस। यानी सपोज ये कर लेंगे लाइब्रेरी के अंदर हर सब्जेक्ट का सेक्शन बना होता है कि भाई इसके अंदर आपको साइंस की बुक्स मिलेंगी, इसके अंदर आपको मैथ्स की मिलेंगी, इस तरह आपको हिस्ट्री की मिलेंगी। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं, जो उसके वहाँ के टीचर होते हैं, हम स्कूल में देखते थे, उन्होंने ये सब डेटा जो है ना एक मैनेज किया होता है, स्टोर किया होता है, और जिसको जो बुक चाहिए होती है तो वहाँ पूरी जितनी बेहतर होती हैं वो सब वहीं से उठा के और डायरेक्ट वहाँ से उठा के आपको वो दिखा देता है। तो सेम विद गूगल भी यही करता है। गूगल ने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, और सपोज ये अजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, गूगल के पास डेटा स्टोर होता है जहाँ पे वहीं की बात हो रही है, वहाँ से वो क्या करता है, आपकी क्यूरी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वो अपने मैनेज डेटा में से जहाँ स्टोर डेटा होता है वहाँ से वो वही साइट आपको दिखा रहा होता है जो आपके लिए बेहतर होती हैं या जो बेस्ट होती हैं उस क्यूरी के अगेंस्ट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बता दिएगा। पिकिंग द रिजल्ट्स क्या होते हैं, वंस द इंटरनेट यूजर सबमिट अ सर्च क्यूरी। अब ये वही बात है, अगर वंस इंटरनेट सबमिट अ क्यूरी, द सर्च इंजन डिग्स इनटू द इंडेक्स एंड पुल आउट द बेस्ट रिजल्ट। द लिस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इज नोन एज अ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अब वही अभी जो 2 मिनट पहले मैं बात कर रहा था कि सर्च इंजन करता क्या है भाई, कोई उसने अपना सारा डेटा स्टोर किया हुआ है डिफरेंट अपनी लाइब्रेरी के अंदर। वो करता क्या है कि जब आप कोई भी आप क्यूरी सर्च करते हैं या आप कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं, वन द इंटरनेट जो सबमिट है क्यूरी, जैसे हमने क्यूरी सबमिट करी थी, द सर्च इंजन डिग्स यानी वो खोद के निकाल लेता है टू द इंडेक्स एंड पुल आउट द बेस्ट रिजल्ट। वो अपने जाता है शेल्फ के अंदर। ऐसे आप किसी लाइब्रेरियन के पास गए स्कूल के, सर मुझे भाई मैथ्स की सबसे अच्छी बुक चाहिए, मुझे हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक चाहिए, वो जाएगा लाइब्रेरियन आपके अंदर उस शेल्फ में जहाँ पे आप स्पेसिफिक नीच की बुक मांग रहे हैं। यानी मैंने ट्रैवल न्यूयॉर्क बोला था, ये बेस्ट फैमिली कैंप ग्राउंड, मैंने उससे बोला भाई मुझे बताओ बेस्ट फैमिली बैकग्राउंड्स कौन से हैं। अप स्टेट NY, ये न्यूयॉर्क की एक लोकेशन है, अप स्टेट NY, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक लोकेशन है, ये अप स्टेट NY आ गई। ये रीजन है एक न्यूयॉर्क स्टेट का। तो उसने हमने इससे बोला भाई मुझे बताओ सबसे अच्छी इस रीजन के अंदर ना कैंप ग्राउंड्स कौन से हैं फैमिली के लिए। तो उसने सबसे अपना सर्च इंजन का जो उसका डेटा स्टोर था, इंडेक्स डेटा, वहाँ उसने डिग किया, यानी उसने वहाँ पे जो है ना सर्चिंग करी, और सबसे बेहतर उसे क्या हमारी साइट लगी। उसने सबसे पहले हमें दिखा देगा भाई यहाँ से आप आकर चीज़ें अपनी फुलफिल नीड चीज़ जो है ना उसे आप अपना बेस्ट रिजल्ट जो है ना यहाँ से आके देख सकते हो। ये आप सबसे अच्छी साइट है, यहाँ से आके आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल सकती है। वो ये बोल रहे हैं। पिक रिजल्ट क्या होता है भाई,
वो आपको ना अपने डेटा स्टोर डेटा में से उठाकर चीज़ दिखा देता है। इसी तरह आप किसी भाई हिस्ट्री की सर्च की बुक देखने जाओगे, वो आपको अपनी बेस्ट साइट उठाकर दिखा देगा कि भाई ये बेस्ट वो बुक है, आप इसको यूज़ कर लो। इसी तरह वेबसाइट गूगल क्या करता है, अपने इंडेक्स स्टोर डेटा में से आपको आगे दिखा देता है कि भाई ये बेस्ट जो है ना चीज़ है, आप इसे आके बाय कर सकते हो। आप इसका पर्पस का यूज़ कर सकते हो। आप अगर आप एक ई कॉमर्स की साइट बनाओगे, वहाँ आपको फ़ायदा देगी। आप कोई ब्लॉगिंग की साइट बनाओगे, वहाँ ये आपको फ़ायदा देगी। इट डिपेंड्स कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है क्लास, अब लेट्स मूव ऑन टू, आई होप ये समझ आ गया होगा। कमेंट में डन लिख दिएगा, उमर भाई आप भी लिख दिएगा, तसल्ली हो जाएगी कि चीज़ें सबको समझ आ रही हैं। एक मिनट कम लो जी, क्रॉलिंग समझ आ गई है, ठीक है। आई होप आप सबकी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगी। मुझे सेलेक्टेड ही कमेंट्स दिख रहे हैं, अगर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा तो भी बता दे। तो तकरीबन सिर्फ सेट पार्टीज के भाई सिर्फ 13 आवाम दिख रही है। मोटिवेशन इतने सारों को मिली, हिम्मत लोगों ने करी, लेकिन लोग नहीं पढ़ रहे। अल्लाह खैर करेंगे। यार उमर भाई आप भी कमेंट कर दो। यार उमर मेरा अच्छा दोस्त है। व्हाट इज गूगल एल्गोरिथम? गूगल सर्च एल्गोरिथम इज यूज एन अम्ब्रेला टर्म टू, अच्छा एक चीज़ बताना रह गई आप लोगों को, सर्च किसे बोलते हैं? वन द इंटरनेट जो सबमिट क्यूरी था सर्च इंजन डिग्स, मैंने बताया ना, टॉप आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। द लिस्ट ऑफ रिजल्ट इज नोन एज सर्प। सर्प का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट। अब बेसिकली जब आप इंटरव्यू में आपसे बोलते हैं ना, ये वो आपको क्यूरी में इसलिए बता रहा हूँ, वो इंटरव्यू में आप जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं कि भाई सर्प क्या होता है। सर्प इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर जैसे मैं अगर वो तो इनकॉग्निटो सर्च करता ना, ये होता है हमारा सर्प, यानी ट्रैवल इन न्यूयॉर्क मैंने सर्च किया है, तो ट्रैवल इन न्यूयॉर्क में सर्च कर रहा हूँ, तो ये इसको मैं सर्प बोलेंगे। यानी इस कीवर्ड के ऊपर ना सर्प के अंदर यानी सर्च इंजन के अंदर ना रिजल्ट कहाँ दिख रहा है। अब हम देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया ना, ये मैं आपको बैक पेज पे जाके दिखाता हूँ। अभी जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, या ये समझ लें कोई कीवर्ड हम सर्च करते हैं, तो आप बोलते हैं भाई सर्प में इसके अंदर ना इस कीवर्ड के अंगे ये 10 साइट सर्प में दिखा रहा है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है ट्रैवल इन न्यूयॉर्क, अब ये है सर्प, ये खाली ये तो आपको टूल में मैं दिखा रहा हूँ। यानी इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट टॉप 10 साइट जो गूगल के अंदर रैंक हो रही हैं, जो गूगल के अंदर टॉप 10 साइट रैंक हो रही हैं, वो बोलेगा भाई सर्प इसको बोलेंगे। जो टॉप 10 हमें रिजल्ट शो होंगे, मिसाल के तौर पे मैंने नंबर लगाया हुआ है, एक सेकंड में सर्च हो जाए, मैं गूगल पे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे दिखा रहा है 1 पे ये रैंक हो रही है, 2 पे ये रैंक हो रही है, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रिजल्ट हमें फर्स्ट पेज पे दिखा रहा होता है कि भाई ये सर्प है। सर्प के अंदर भाई कोई बोले भाई कीवर्ड टारगेट कर लो, कि मैं बोलूँ नहीं भाई सर्प के अंदर बहुत बड़ी बड़ी साइट्स आ रही हैं, और एज अ बिगिनिंग हम बहुत छोटी साइट है, हम इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को कम्पीट नहीं कर सकते, लोनली प्लेनेट और यूएस न्यूज़। अब मैं आपको बताऊंगा भाई बड़ी वेबसाइट्स क्यों हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, हमें कैसा पता चलेगा भाई ये बड़ी साइट्स हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च पर आएंगे आपको बताऊंगा भाई हम क्यों पिक नहीं कर सकते, हमें टारगेट नहीं करने चाहिए। फ़िलहाल समझ लें, ये जो रिज़ल्ट कीवर्ड सर्च करने पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सर्प रिजल्ट्स। तो ये एक टर्म थी ऐसी होगी, लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप लोगों को आनी चाहिए। अब मूव ऑन टू गूगल एल्गोरिथम। गूगल सर्च एल्गोरिथम इज़ यूज्ड एज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म क्या होती है? छतरी एक टर्म है, अम्ब्रेला उसके लिए अम्ब्रेला टर्म यानी छतरी नुमा चीज़ है, टू रेफर टू ऑल इंडिविजुअल एल्गोरिथम मशीन लर्निंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज गूगल यूज टू रैंक वेबसाइट्स टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट दे कंसीडर वेरियस फैक्टर्स नेमली। बोले सर्च एल्गोरिथम क्या होता है? गूगल सर्च ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि गूगल ना हर 6 महीने बाद अपने एल्गोरिथम में चेंजेस करता है, और एसईओ वाले हर 6 महीने बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गूगल सर्च एल्गोरिथम इज़ यूज एन अम्ब्रेला टर्म टू रेफर टू ऑल इंडिविजुअल एल्गोरिथम। अब खाली गूगल एल्गोरिथम ही समझ लें, एक ये हर गूगल के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है ना, यानी ये समझ लें ये उनका हेड समझ लें,
सॉर्ट ऑफ हेड समझ लें, या ये समझ लें की पॉइंट है। एल्गोरिथम होता है, ये नीचे डिफरेंट अपने छोटे छोटे, यानी आपका एक CEO या डायरेक्टर है, उसके अंडर में बहुत सारे CFOs आते होंगे या बहुत सारे अकाउंटेंट्स आते होंगे, उसकी गाइडेंस के थ्रू जो है ना हर अकाउंटेंट अपनी टीम से या हर ऑडिटर अपनी टीम से काम लेता है। मैं अकाउंटिंग एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, मेरे भाई बराबर में बैठे हुए हैं, और बिरयानी की दे लेता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे अगर कोई शेफ़ है, कोई भाई बावर्ची है, वो एक्सपर्ट है, बिरयानी एक्सपर्ट है, अब भाई वो एक नहीं 50 जगह बन रही हैं रोज़ाना की, तो वो क्या करेगा, उसने टीम बना दी है, हर 4 बंदे मिलकर एक डिश बनाएंगे, तो वो डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन होंगी ना, उसके अंडर में जो हर 4 बंदों की जो टीम होगी वो उसकी डायरेक्शन के अंदर काम कर रही होगी, जैसा जैसा वो बोलते रहेगा वो वैसा वैसा चीज़ें परफॉर्म करते रहेंगे। इसी तरह जैसे जैसे आपका डायरेक्टर, बॉस या हमारा टीम लीड SEO के अंदर या मैनेजर जो डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग टीम काम करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर रिजल्ट डिलीवर करेंगे, या उसी के अकॉर्डिंग बिरयानी बनेगी, या इसी के अकॉर्डिंग ये लोग अकाउंटिंग की शीट्स बनाएंगे या रिपोर्ट्स बनाएंगे। इसी तरह एल्गोरिथम भी क्या होता है, गूगल एल्गोरिथम एक गूगल की लैंग्वेज है। एल्गोरिथम आम ज़माने समझ रहे हैं कि गूगल की लैंग्वेज होती है, उसके अंदर वो फर्दर चेंजेस करता रहता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर जो है ना ये AI सॉफ्टवेयर ही होता है, खुद कार ये जो है ना ये चल रहा होता है, ये वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट होता रहता है, क्रॉल करता रहता है। अब छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया ना, अभी हमने बात की थी, क्रॉलर्स और बॉट्स होते हैं, ये इनको ना इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई अगर आपको ये साइट दिख रही है तो हम इसको पॉइंट स्कोर करेंगे, ये दिख रही है तो हम इसको फ़ायदा देंगे, इसको रैंक करेंगे, अगर इस वेबसाइट ने ये काम किया हुआ है तो हम इसकी रैंकिंग डाउन करेंगे। तो मेनली यही सब चीज़ें हो रही होती हैं। सॉरी, तो करता क्या है भाई, गूगल एल्गोरिथम इज़ यूज एन अम्ब्रेला टर्म टू रेफर टू ऑल इंडिविजुअल एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग यानी एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, एंड टेक्नोलॉजी जो गूगल की टेक्नोलॉजी होती है थ्रू गूगल रैंक द साइट, यानी डिफरेंट चीज़ों के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू रैंक कर रहा होता है। ये उसको एक टर्म दी जाती है गूगल एल्गोरिथम, यानी गूगल लैंग्वेज, गूगल किस तरह साइट्स को जो है ना बिहेव कर रहा है टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट, कंसिडर दीज फैक्टर्स नेमली। अब गूगल के एल्गोरिथम को समझने के बाद उस पर किस तरह जो है ना हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जाके कराची में, चाइना में जाके एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, और वहाँ मैं चाइनीज़ों को पाकिस्तानी फ़ूड खिला रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, हलाल फूड खिला रहा हूँ, बट अगर मुझे चाइनीज़ आएगी नहीं तो मैं कस्टमर्स की डीलिंग कितनी अच्छी करूँगा, कस्टमर को रिटेन कैसे करूँगा, कस्टमर्स को भाई पाकिस्तानी फ़ूड के बेनिफिट्स कैसे बताऊँगा, या उन्हें सेल कैसे करूँगा। इसी तरह जब तक हम गूगल एल्गोरिथम समझेंगे नहीं गूगल एल्गोरिथम क्या है और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम करता है भाई, या मैं ये समझूँ भाई चाइनीज़ किस किस चीज़ों से खुश होते हैं, या अब खाने आते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ नेसेसिटीज़ हैं, यानी वो सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और बाकी जो फर्दर उनकी चीज़ें होंगी, अगर मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल करूँगा तो भाई मेरा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा उस कम्युनिटी में सेल करेगा या सबसे ज़्यादा वो फेमस होगा। इसी तरह गूगल एल्गोरिथम को समझने के बाद हम अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं और हम सबसे ज़्यादा उससे अच्छे रिज़ल्ट उठा सकते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। कमेंट में लिख दें और समझ आ गया है, या मूव ऑन लिख दें तो मैं मूव ऑन कर जाता हूँ। अब देखें सर्च इंजन किस तरह ना एल्गोरिथम जो है ना उसका काम करता है। मीनिंग ऑफ द क्यूरी, द सर्च इंजन नीड्स टू अंडरस्टैंड, सर्च इंजन को ज़रूरत होती है ये बात अंडरस्टैंड करने की, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द यूज़र सर्चिंग फॉर। एग्जैक्टली जो है ना यूज़र सर्च क्या कर रहे हैं। पहले तो अगर आप थोड़ी मेरी जैसी उम्र के हैं, 26-27 साल के हैं, तो आप पहले देखते थे कि जो है ना हम कुछ भी लिखते थे पहले बचपन में, या गूगल करते थे या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते थे, तो हम कोई भी चीज़ सर्च करते ना गूगल पूरा ब्लॉग उठा के दे दिया करता था। लेकिन अब गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, तो गूगल को ना यूज़र की क्यूरी पता होती है वो सर्च क्या कर रहा है, यानी वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, कोई चीज़ बाई करना चाह रहा है या वो कोई चीज़ पढ़ना चाह रहा है। तो मीनिंग ऑफ द क्यूरी, ये एक एल्गोरिथम जो है ना ये दे दें। गूगल का एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया, गूगल एल्गोरिथम क्या होता है, गूगल की लैंग्वेज क्या होती है। अब उसका एल्गोरिथम जो है ना ये समझ लें वो किन चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है। अब इस पे ये 3 चीज़ें आती हैं। ये मीनिंग ऑफ द क्यूरी यानी द सर्च इंजन नीड्स टू अंडरस्टैंड what exactly is the user searching for, the relevancy of page, the page must be relevant to the search query,
content. The search engine tries to pick the best result in the terms of quality content. अब होता क्या है, मीनिंग ऑफ द क्यूरी क्या है, यानी आप जब कोई क्यूरी यूज़र सर्च कर रहा है तो जो वो क्यूरी सर्च कर रहा है उसको उसके हिसाब से रिजल्ट मिले। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ लिखा होता बेस्ट फैमिली कैंप ग्राउंड्स इन अपस्टेट एनवाई, हमने क्यूरी सर्च करी थी। आप देखो इसमें लिस्ट ऑफ द फैसिनेटिंग एंड बेस्ट फैमिली कैंप ग्राउंड इन अपस्टेट एनवाई, और हमने बुलेट्स में ये बता दिया भाई इन जगहों पे आप विजिट कर सकते हो, ये बेस्ट फैमिली कैंप ग्राउंड है। यानी क्यूरी क्या थी, वो ढूंढ भी ये था कैंप ग्राउंड कौन से हैं, और क्यूरी के अगेंस्ट हमने एग्जैक्ट आंसर दिए कि भाई ये चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, या ये वो है लोकेशन है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। आप कोई भी क्यूरी सर्च कर सकते हो। द रेलिवेंसी ऑफ पेज, द पेज मस्ट बी रेलिवेंट टू द सर्च क्यूरी। अब देखें रेलिवेंसी सबसे ज़्यादा जो है ना मैटर करती है। रेलिवेंसी होती क्या है कि रेलिवेंसी है कि जो चीज़ सर्च हो रही है आप उससे रेलिवेंटली काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे गूगल यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क की अब स्टेट एनवाई पे इस लोकेशन के ऊपर हमारी वेबसाइट दिखाए ना, लेकिन इसकी वजह क्यों की है कि हम सिर्फ न्यूयॉर्क के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यानी हमारी जो दुकान है वो न्यूयॉर्क के अगेंस्ट ही घूम रही है। इसीलिए गूगल जो है ना न्यूयॉर्क पे जितनी क्यूरीज होंगी ना, गूगल हमें ज़्यादा पुश करेगा टूवर्ड्स रिजल्ट्स के भाई ये मेनली जो है ना न्यूयॉर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको जो है ना ज़्यादा नॉलेज है, और हमने अगर अच्छा लिखा हुआ होगा तो फर्दर वो हमें दिखा देगा। हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ हम काम कर रहे हैं, ये और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, न्यूयॉर्क अपस्टेट, और ये नीचे देखें टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये सब न्यूयॉर्क फैमिली ये सब भी इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे बेहतर गए थे इसलिए आप उसने ऊपर दिखा दिया, या कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन गूगल करता क्या है, वही वेबसाइट आपको दिखाएगा आपकी क्यूरी के अगेंस्ट जो उस वेबसाइट से रेलिवेंट होगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिख दूं बेस्ट फूड्स इन कराची, तो अब जैसे मैंने तो यूएस की क्यूरी लगाई हुई है ना, मैंने आपको बताया था, ये मुझे ट्रिप एडवाइज़र दिखा रहा है, मैंगो बास की वेबसाइट दिखा रहा है, मैंगो बास और क्रेजी मसाला फूड, और ये देसी फूड की लिस्टिंग्स आ गई, ये पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग। अब हुआ क्या है कि भाई इस कीवर्ड पे हम भी तो काम कर सकते हैं। आप बोलो भाई माँ भाई हम भी ये कीवर्ड अपनी वेबसाइट में ना टारगेट करते हैं और हम रैंक कर जाते हैं। हम टारगेट तब करेंगे अगर हम कराची फूड्स के ऊपर काम कर रहे हैं या हमारी दुकान कराची फूड से रिलेटेड है, तो हमें जो है ना ये पुश करेगा या हमें दिखा देगा। भाई आप बोलोगे भाई ये ट्रिप एडवाइज़र को क्यों दिखा रहा है, ये तो बहुत बड़ी ट्रैवल की साइट है। भाई ये ट्रिप एडवाइज़र है, ये करता ही क्या है, ट्रैवल को एडवाइस करता है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ट्रिप एडवाइज़र के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई ये ट्रिप एडवाइज़र एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स को जो है ना बुकिंग कराती है। यानी बैठे बैठे आप अमेरिका से बैठे हुए, कराची से बैठे हुए जो है ना आप होटल बुक कर सकते हो, आप प्लान्स बुक कर सकते हो, ट्रैवल प्लान्स बुक कर सकते हो। ये इसके फाउंडर्स हैं और ये इसका सीईओ, ये इसके फाउंडर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह भाई गूगल रेलिवेंस आईटी दिखाएगा। अब जब आपने बेस्ट फूड्स इन कराची की है तो दिखाएगा भाई मैंगो बास, ये भाई कराची को ज़्यादा कवर करते हैं, बहुत बड़ी ब्लॉगिंग साइट है। क्रेजी मसाला फूड, इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई इनका डोमेन नेम भी यही है, तो उनको पता है गूगल को भाई सबसे ज़्यादा यही काम कर रहा होगा इसके ऊपर, ये सबसे अच्छा कर रहा है तो इनको भी दिखा रहा है। इसी तरह भाई पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग और वगैरह वगैरह आ रहे हैं, रेलिवेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो करता क्या है गूगल, मीनिंग ऑफ द क्यूरी सबसे पहले समझता है, फिर क्या आता है रेलिवेंसी ऑफ द पेज, द पेजेस मस्ट बी रेलिवेंट टू द सर्च क्यूरी। जो पेज रेलिवेंट होता है गूगल उसी को सबसे पहले दिखाता है। फिर होता है क्या है भाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो जो जितनी अच्छी वेबसाइट्स की क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा, जितना अच्छा आपने कंटेंट लिखवाया हुआ होगा, यानी कंटेंट से मुराद ये कि ये हमने अगर ये गाइड पोस्ट करी है ना, ये हमने पूरे राइटर को कीवर्ड दिया तो राइटर ने ना ये रिसर्च करके लिखा भाई ये ग्रीन लेक्स स्टेट यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर है, उसके बारे में लिखा, इसकी इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी यूज़र को दी, तो उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी वो चीज़ें राइटर ने बताई, बुलेट पॉइंट्स में भी फर्दर डिस्क्राइब भी करी। तो कंटेंट जितना, यानी हम हमेशा यूज़र के लिए काम कर रहे होते हैं, जितना अच्छा कंटेंट होगा एसईओ के अंदर उतने अच्छे आप जो है ना रिजल्ट्स आप डिलीवर कर सकते हो। और आप जॉब कर रहे हो तो जितना अच्छा आप कंटेंट राइटर से लिखवाओगे उतनी अच्छी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है। जो गूगल का एल्गोरिथम है 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। जो मीनिंग ऑफ द क्यूरी है वो एग्जैक्टली
जो यूज़र पूछ रहा है वही अगर उसको आंसर मिले, जो वेबसाइट उसकी क्यूरी के अगेंस्ट रैंक हो रही है, रेलिवेंसी ऑफ पेज, वो उन्हीं पेजेस को दिखाएगा जो उन क्यूरी से रेलिवेंट है। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो हम जब भी काम करेंगे हम क्या करेंगे, यूज़र क्यूरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं, जो लोग यूज़र पूछ रहे हैं हम उन्हीं को आंसर करें। फिर रेलिवेंसी ऑफ पेजेस, जो रेलिवेंसी ऑफ गूगल की जितनी ज़्यादा रेलिवेंसी होगी उस पेज से वो उसी को दिखाएगा, उसी रेलिवेंट, यानी जो बिरयानी फूड आ रहा है, बिरयानी ढूंढने आ रहा है, यानी कि सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है, जो बिरयानी एक्सपर्ट होगा वही सबसे अच्छी बिरयानी जो है ना बताएगा कि भाई यहाँ सबसे अच्छी मिलती है। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यानी जितना अच्छा वेबसाइट पर आपने कंटेंट लिखा होगा, लोगों को एज अ ह्यूमन गाइड किया हुआ होगा कि भाई आप ये चीज़ें पढ़ो, ये चीज़ें करो, फैमिली के साथ जाओ तो इस चीज़ का ख्याल रखो, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपकी रिजल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब भाई एल्गोरिथम काम कैसे, मैंने बता दिया भाई एल्गोरिथम होता क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिफरेंट गूगल के अपने सॉफ्टवेयर पे जो है काम करती है, और वो किन किन फैक्टर्स पे बेस करती है, वो सर्च क्यूरीज के ऊपर, ये जो हमने पढ़ी, और रेलिवेंसी ऑफ पेजेस और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इन चीज़ों पे ना गूगल एल्गोरिथम बेस करता है, इन चीज़ें देखता है। अब ये काम किस तरह करता है गूगल एल्गोरिथम, यूजेबिलिटी ऑफ पेजेस, द पेजेस शुड ऑल्सो बी यूजेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्सेट्रा। यानी जब गूगल आपकी वेबसाइट पर है, गूगल का एल्गोरिथम आता है, वो देखता है कि भाई पेजेस, दो पेजेस हैं वो ना यूजेबल हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कोई वेबसाइट सर्च करके आ रहे हो, मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट पर आप गए हो, मैं इस वेबसाइट पर आऊँ तो ये आसानी से खुला हो, जो इसका इंटरफेस है ये मुझे समझ आ रहा हो, डायरेक्ट देखो इन्होंने प्लान बताए हुए हैं, ये बहुत अच्छी यूज़र फ्रेंडली है, फ़िल्टर बाय ऑल बताया हुआ है, सेम डे बताया हुआ है, लिबर्टी क्रूजिस, और जितने न्यूयॉर्क के प्लान होंगे ना ट्रैवल, इन्होंने सामने बताया हुआ है। तो ये बोल रहा है एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यूजेबिलिटी ऑफ पेजेस, यानी आपके जो पेजेस ना शुड भी यूजेबल हो, वो इस्तेमाल शुदा हो, यानी यूज़र उस पर क्रॉल कर सके, उस पर क्लिक कर सके, उससे इन्फॉर्मेशन ले सके या अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, उसकी रीडेबिलिटी यानी जो कंटेंट हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को वो भी रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, और आसानी से जो है ना वो उस कंटेंट पढ़ भी ले, सेफ्टी और एटसेट्रा। सेफ्टी क्या, ऐसा नहीं हो भाई आपकी वेबसाइट जो है ना इस पे जो है ना हमारा डेटा लीक हो जाए, कोई यूज़र आए तो उसका ईमेल कैच कर लें, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो सेफ्टी हो। कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट द यूज़र लोकेशन सेटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ द सर्चर्स आर कंसीडर्ड द रेलिवेंसी ऑफ पेजेस, द पेजेस मस्ट बी रेलिवेंट टू द सर्च क्यूरी। और एल्गोरिथम बोले कैसे काम करता है भाई, कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग, लास्ट बट नॉट द यूज़र लोकेशन सेटिंग एंड हिस्ट्री सर्चर्स आर कंसीडर्ड। बोले मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल का एल्गोरिथम जो है ना दिखाता किस तरह है, यानी अगर कराची में बैठ के मैं पूछ रहा हूँ बेस्ट बिरयानी इन कराची, तो मुझे कराची के ही रिजल्ट दिखाएगा कि कराची में आप ताहिर रोड पर अल्लाह वाले की बिरयानी खा लो, नाज़िमाबाद पर आसिम वाले की खा लो, या फूड सेंटर बंसुर पर आप फूड सेंटर की खा लो, या रहमान की खा लो, आप खारा दरिया के, बहुत सारी तरीके क्लास के बाद उमर भाई खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है ना बोल रहा है कि ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यूज़र्स लोकेशन सेटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ सर्चर्स आर कंसीडर्ड। बोल रहा है एल्गोरिथम किस तरह जो है ना, एल्गोरिथम की तरह सेटिंग किस तरह होती है, जो जिस सिटी से, जो जिस लोकेशन से जो क्यूरी पूछ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम जो है ना परफॉर्मेंस एक्शन परफॉर्म करता है और उसी से रेलिवेंट रिजल्ट दिखा रहा होता है। इसीलिए जब भी हम एसईओ के अंदर काम करते हैं, अगर हमारी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है तो हम जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी टूल से, जब आप इंशाल्लाह आप सीखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट से मैं इसे थाईलैंड भी कर सकता हूँ, मैं इसे पाकिस्तान भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स कि मेरी ऑडियंस कहाँ की है। मेरी जैसे पाकिस्तान पे ट्रैवल न्यूयॉर्क सर्च नहीं हो सकता, पाकिस्तान पे अगर मैं मुफ्ती तारिक मसूद लिखूँगा तो मुझे बहुत आसानी से इनका पता चल जाएगा, महाना ये कितने लोग इन्हें सर्च करते हैं। 6200 लोग, एक इन्होंने एस्टिमेट बताया टूल ने कि 6200 लोग जो है ना इनको महाना सर्च कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर ये वीडियो साइट जो है ना रैंक कर रही होती हैं, यानी ये इनकी साइट्स हैं, इनके ऊपर जो है ना ये एक तो इनकी अपनी साइट आ रही है, ये सब इनके ऊपर रैंक कर रही होती हैं। तो करता क्या है, जैसी क्यूरी होगी उसके अगेंस्ट जो है ना रेलिवेंट आपको गूगल एल्गोरिथम जो है ना रिजल्ट दिखाता है लोगों के।
सही है। आई होप ये बात समझ आएगी। सर्चर्स की हिस्ट्री क्या मतलब, जो आपने पास हिस्ट्री होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाएगा जो आपके काम की होंगी सर्च क्यूरी के अकॉर्डिंग। ये हाउ एल्गोरिथम वर्क, ठीक है। एज विथ एनी कॉम्प्लेक्स As with any other complex system, the Google algorithm needs to be updated and tweaked regularly. Besides major algorithm updates that happens on a daily basis, Google usually rolls a couple of core algorithm update per year. बोले कि भाई इस अब ये algorithm जो है ना, मैंने कहा ना जैसे फूड इंस्पेक्टर है वो रोज़ाना आके अपनी ना शॉप की उसकी वो कर रहा होता है, चीज़ें जो है ना चेकआउट कर रहा होता है। इसी तरह जो है ना एल्गोरिथम जो गूगल का फूड इंस्पेक्टर होता है, जैसे ये वेबसाइट इंस्पेक्टर है, तो वो करता क्या है कि ना डेली अपनी चीज़ों में ना अपडेट करता रहता है। यानी अगर कोई हमारा अच्छा इदारा होगा वो करेगा क्या कि भाई ओल्ड स्कूल थॉट्स के अलावा नए नए लोगों को जो है ना इंडस्ट्री के अंदर ना नई नई चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। तो गूगल भी अपना, जैसे गूगल के पास मजदूर तो है नहीं, एक एक जाके वेबसाइट को चेक करेंगे, गूगल के पास अपना सॉफ्टवेयर है। तो वो करता क्या है उस एल्गोरिथम के अंदर जो उसने इंडिकेशन दिए थे, भाई मिसाल के तौर पे जो वेबसाइट पे जितना ज़्यादा पहले सोचता होगा जितना ज़्यादा कंटेंट है इसको इतना अच्छा रैंक कर दो। अब गूगल बोलता है भाई जिस साइट पे जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है ना यूज़र एस्पेक्ट से, यूज़र के हवाले से जितनी अच्छी डिटेल आ रही है आप उसको रैंक करो। यानी हमारे एजेंट्स होते हैं, हमने पहले उन्हें दिया हुआ था भाई किसी से आपको उधार लेना है सपोज, या फीस कलेक्ट करने जा रहे हो, भाई से आपने पहले उसे इंस्ट्रक्शन दी नहीं शुरू के 10 तारीख तक समझना किसी दखाजा करना कि भाई हमारी फ़ीस के पैसे दे दो। चलो तो इस तरह जो है ना एल्गोरिथम की ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं काम करने की। बिसाइड्स माइनर एल्गोरिथम अपडेट, यानी रोज़ाना गूगल के ना अपडेट्स काम कर रही होती हैं। इसी तरह गूगल जो है ना यूजुअली एल्गोरिथम में ना अपडेट्स करता रहता है। ये पॉइंट मैं फर्दर आपको बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा। और ये एल्गोरिथम वाला पार्ट छोड़ दें, एक्चुअली टाइम ख़त्म हो गया एंड आई हैव टू गो। आई होप चीज़ आपको समझ आएंगी। वीडियो बाद में अपलोड होगी तो आप चैनल पे जाके गो थ्रू करके देख भी लिएगा। ठीक है क्लास, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।